अगर आपके पास स्किल है, अभी आज कल हमारा बेटा ये जो बाबर बाबर है हमारा कैप्टन, बाबर रह आजम। चुके हैं बाबर आजम, ये क्रंच में है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पे बुरा वक्त आता है। हर आदमी 24 घंटे अच्छा नहीं हो सकता, नामुमकिन ऑब्वियस है, ऑब्वियस। ह्यूमन है वो। अब आपकी कौम उसके पीछे पड़ जाए, उसकी फुगेट कर जाएगी वो के, तो वो परेशान और डबल हो गए। बॉल से ज्यादा उसको याद आ रहा है कि मैं आउट हो गया गलती से, तो क्या होगा मेरा। और फिर आपकी दोनों कौमें एक नहीं, वहां तो मैं उस इंडिया की जो जर्नलिज्म है वो इतनी ज्यादा अब एक कला कहलाती है येलो जर्नलिज्म। एग्जैक्टली। आप येलो जर्नलिज्म समझती हैं क्या? जो जो भारत करता है। अच्छा, वो भारत करता है वैसे। आई एग्री। हाँ। येलो जर्नलिज्म में आई डोंट थिंक कि दुनिया में, हालांकि लंदन में भी एक जमाने में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ, बहुत सारी चीजें ऐसी, लेकिन इंडिया में यस, बहुत ज्यादा प्रोपेंसिटी है उनकी येलो जर्नलिज्म, बस एग्जैक्टली। अजीब अजीब बातें कर देंगे। सनसनी बिला इंडिया को फैला, जी। वो मार दिया था हमें, ये जंग हुई, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा सर नुकसान नहीं लाहौर हुआ। में दरिया निकाल दिए थे उन्होंने, समंदर नहीं, बना दी थी। पागलपन है ना कि कल आपको पता चल जाएगा कि आप बिल्कुल बकवास कर रहे हैं। आपको कैसे देखा जाए यार। और इसमें हमारे भी बहुत सारे लोग शामिल है सना। मैं आपको तो शुक्र है आप क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम सब कुछ हम अपने अपने गिरबानों में झांक रहे हैं। अब देखिए, गेम है ये, इसमें स्किल आएगा, कौन लड़का अच्छा खेलता है, और जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो जीतेगा। एग्जैक्टली। अब बॉल को देख के खेलेंगे। अब वैसे शाहिन अफरीदी है, अभी शेख को उसने बॉल करानी है अगर आज, तो ये दोनों बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग हैं यार। दैट्स ट्रू। एक बात बताऊं, ये जो क्रिकेट में बैट्समैन है, उसका मसला सबसे बड़ा ये है कि एक बॉल गलत खेली बेचारे ने, और आउटस्टैंडिंग किसी ने कैच ले लिया, बस खत्म कहानी आपकी। वो जो कहानियां आप जैसे लोग सुनाते रहे हो, अभिषेक ये करेगा, फला ये करे, नहीं हो कर पाएगा बेचारा। लेकिन अगर वो ये सारी चीजें भूल के बॉल पे नजर रख के मारेगा नीचे नीचे और उठा उठा के स्टेडियम से बाहर, तभी होगा ना कुछ गेम। इसी तरह साइम है, आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल है, नो डाउट। जो शॉट्स वो खेल लेता है बच्चा, लेकिन अब उसको देख लिया है लोगों ने, उसको पता है यहाँ का ये जोन, इस जोन में ये शॉट खेलेगा ही खेलेगा। तो इस तरह से ये लोग एक दूसरे को देख देख के पहचान लेते हैं गलतियां क्या हैं, ठीक। फिर उन्हीं गलतियों को ये एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं बॉलर्स। आज क्योंकि श्रीलंका में न्यूट्रल वेन्यू है, तो मुझे लगता है श्रीलंका वाले हमारे साथ बहुत ज्यादा देंगे। हमारी टीम वैसे भी अंडरडॉग है फिलहाल। पहले ये था कि हम खेल ही नहीं रहे थे। मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी बात थी हमारे लिए। हम एक बहुत मच्योर कौम है, 22-24 करोड़ 25 करोड़, सेंसस हुआ नहीं है, लेकिन हम मच्योर हैं। हम आखिर में इतने ऐसे फैसले जज्बात से ना करने चाहिए और ना होने चाहिए, कौमों में खास तौर पे। अच्छा सर साहब, आपको क्या लगता है आज के जो मैच है उसके अंदर तीन चीजें जो है ना वो बड़ी काउंट करती हैं। एक तो ये कि जी प्रेशर हैंडलिंग, क्योंकि जो टीम प्रेशर हैंडल कर जाएगी तो ये वो उनको इसी चीज के, ऑब्वियसली। ये प्रोफेशनल्स हैं भाई, इनका काम ये। अब मैं और सर। आप बैठे हुए, हम्म। आप यहाँ मुफ्त बैठी हैं क्या कि आप इदारे को पैसा दे रही हैं? ऑब्वियसली नहीं। नहीं ना। तो इसी तरह इनको भी माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी रकमें मिलती हैं, वो अपनी जगह, इनका काम है ये प्रेशर सहना। फिर बाद में कह दे ये, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं वो ना डालें। मैं ऐसे भी ये कहता हूँ कौम की हैसियत से, ए भाई गलतियां होती हैं इंसानों से, इंसान है, अच्छा जान मिडिल। के कोई कुछ नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि मैं जाऊं और मेरे साथ बुरा हो। सर लेकिन हमने माफी में देखा, अभी खैर हम अच्छी अच्छी बातें करते हैं क्योंकि हम जब पिछले साल भी ट्रांसमिशन कर रहे थे तो बाबर आजम के हवाले से जो भी आप भी तस्करा कर रहे हैं, नो डाउट ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी क्रिकेटर, बट स्टिल जो हमें ये लगा, जो ऑब्वियसली जो स्पोर्ट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये कहना था कि जो आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं आपका टीम एफर्ट होता है, वो टीम एफर्ट जो है कहीं ना कहीं हमें लैकिंग नजर आती थी भाई आप बाबर टीम आजम की जाने मुस्तकिल से। एक टीम को खिलाएंगे तो ये होगा ना। आप मुस्तकिल टीम के लोग बदलते रहे, उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहे। अब जैसे रिजवान है हमारा, उसको नहीं रखा इन्होंने शायद, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात, क्योंकि जो एक्सपीरियंस रिजवान के पास है बाकी बच्चों के पास नहीं। रिजवान ने बहुत बड़े बड़े मैचेस जितवाए हुए हैं, नो डाउट। उसको साइडलाइन करना मेरे ख्याल से मेरी गलती है। और हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, और जाहिर है जो चलाने वाले हैं बोर्ड वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे उसकी कमी महसूस होती कहीं ना कहीं। उसके एक्सपीरियंस, उसका नाम भी बड़ा था, उसका एक इसकी दहशत है। अब देखिए नाम बन जाता है नो डाउट। एक। आप बाबर आजम को अगर आप हटाएंगे तो उनको पता है बाबर आजम को नहीं बॉल करानी हमने,
इसी एक क्योंकि प्लेयर का प्रेशर भी होता है बॉलर जैसे अभिषेक के बारे में आ जाए कि नहीं खेल रहा था, अभी पता चला खेल रहा है, ये उन्होंने भी बड़ा काम किया। तो ये जो कहानियां है ना, ये स्पेकुलेशन वो जान के करते हैं। सर साहब ये मैं पूछ रहा हूं, ये टैक्टिक्स होते हैं कि सामने वाली टीम को प्रेशर में लाने के लिए? 100%। इससे ऊपर अगर कोई है तो उसमें बिल्कुल होते हैं और करना ही पड़ता है। ये एक सर्कस है। वर्ल्ड कप में आप देखें, कोई भी जो नेशन प्ले कर रही है वो चाहती है कि वो जीते। ये बकवास है कि जी जो हो गया, सट्टा लग गया, ये होता होगा, मुझे नहीं पता, पर बहुत छोटे लेवल पे कहीं आपस में मैं और आप कर लें कि ये जीतेगी आज, ये नहीं जीतेगी अगले ओवर में इतना, ये एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये जो कौम की बात होती है, इसीलिए जिन जिन बच्चों ने गलतियां की उनको आज तक याद किया जाता है उसी गलती की वजह से। ठीक है सर साहब, हमें सॉरी प्लीज आप खत कलामी की माजरत चाहूंगी। हमें इंडिया से ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बाबानी नाम है इनका। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है आपकी तरफ? क्या लोगों का रुझान है, क्या समझते हैं आप? आज पाकिस्तान जीत रहा है, भारत जीत रहा है, क्या कहेंगे? वो ये बता रहा है कि भारत ये मैच और पाकिस्तान के बीच में बहुत कांटे का मुकाबला होगा। हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीत सकता है, लेकिन ऑब्वियसली टॉप फेवरेट भारत है, क्योंकि हमने पिछले 8 मैचों में 7 मैच जीते हैं, इसलिए रिकॉर्ड हमारे साथ है। तो हम लोग यही सोचते हैं कि पिछली बार हमने हमको एशिया कप में भी हराया था, तो जुनून बहुत हाई है, जोश बहुत हाई है, लेकिन एक अच्छा मुकाबला होना चाहिए। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जब भी मुकाबला होता है तो भारत में एक बहुत बहुत अच्छा सा माहौल होता है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा सा माहौल हो और एक अच्छा सा मैच हो। तो हम सब उम्मीद लेकर बैठे हैं कि मैच अच्छा हो, चाहे जो भी जीते, लेकिन हम फेवरेट हैं। ये तो हम भारतीय के नाते ये बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, लेकिन पाकिस्तान को हम हल्के में नहीं लेते हैं। हल्के में लीजिएगा भी नहीं। मगर आपकी बात मान ली कि फेवरेट है, लेकिन गलती से सरकार अगर आप हार गए तो फिर क्या होगा? खेल में हार जीत होता रहता है। ये बात ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, भारतीय टीम के ऊपर उस्मान तारिक का बड़ा जो है वो खौफ तो नहीं कहूंगी, लेकिन असाब पे सवार है। तो आप क्या समझते हैं आप लोग, क्योंकि कह रहे हैं कि ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं आज उस्मान तारिक? देखिए, आपके पास एक ही ट्रम्प कार्ड है, हमारे पास तो 11 के 11 ट्रम्प कार्ड है। तो इस ध्यान से हम बोल रहे हैं कि हमारे नहीं, मैं बिल्कुल, आपकी बात सच है, मगर हमारे पास ये जो नया बचा है हमारा उस्मान, ये तंग कर रहा है थोड़ा बहुत, और आज में बड़ी उम्मीद है कि तंग करेगा, क्योंकि वो जो एक छोटा सा टाइम लेता है ना, ये 2 सेकंड का, उसमें क़यामत गुजर जाती है बैट्समैन के ऊपर कि करेगा क्या भाई ये। हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंतजार वक्त को और हसीन भी बनाता है सर। अच्छा, बुमराह खेल रहे हैं कि नहीं? हाँ, बुमराह खेल रहे हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है, और अभिषेक भी हमारे आ चुके हैं। सर, आप लोगों ने पहले तो हमें बताया कि वो नहीं खेल रहा है, फिर उसको खिला दिया। ये क्या टैक्टिक्स है यार? नहीं, देखिए मैच इतना अहम है, मैच इतना टफ है। नहीं तो गेम में आप करें ना, ये पहले ये जो आगे इधर पीछे। आप देखिए, आप एक खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, हम 11 खिलाड़ियों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तानी भी और हमारी पूरी टीम, हम अपनी पूरी टीम के ऊपर जो है वो ऑब्वियसली उसी तरह कॉन्फिडेंट हैं। बट एक बात, उनका नाम ही नहीं लेना चाह रहे, पता नहीं कौन खड़ा हो के आप लोगों को तंग करे। अभी रुक जाए, अभी जी बिल्कुल ऐसा है। और दूसरी बात ये कि सलमान अली आगा जो है, उन्होंने तो कहा है कि हम तो चाहते हैं कि आपके तमाम प्लेयर्स कोई भी ड्रॉप ना हो, जो आपके टॉप के सारे हैं। आप कह रहे हैं कि 11 के 11 खिलाड़ी आपके हैं, बेशक होंगे, लेकिन सलमान अली आगा ने तो कहा ये बात कि नहीं, सबको खेलना चाहिए और फिर कांटेदार मुकाबला होगा इंशाल्लाह, और फिर हम जीतेंगे इंशाल्लाह। जी, आप खिलाइए सब लोगों को, हम भी खिलाएंगे। तो मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारा विश्व यही मैच पर नजर रखा हुआ है, और इस मैच में काफी टफ मैच हो, हम अच्छा क्रिकेट देखें, ये सबकी उम्मीद है, ये सबकी उम्मीद है। अच्छा, पाकिस्तान से अगर आपसे मैं पूछूं कि दुनिया भर ये कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो पूरी दुनिया की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे हो जाती, फिर बाद में झगड़े भी बड़े होते हैं, बड़ा बहुत कुछ होता है। ये क्या अच्छा है हम सब दोनों कौमों के लिए? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन दोनों कौम क्रिकेट को और भी मैंने क्रिकेट को और ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने लास्ट में, यानी अंत में आपने खेलने के लिए मन बनाया, हम लोग भारी खुश हुए, बहुत खुश हुए कि आप पाकिस्तान और भारत के बीच में
हम भी। दोनों मुल्क नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत सारे विश्व के तमाम देश चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हर वक्त मैच होता रहे, और जो भी विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप में कभी ये मौका दूसरों लोगों को, यानी कि जो क्रिकेट तमाम फैंस अच्छा, हैं, वो कभी ये मैच मिस ना करें। ठीक है बाबानी, लेकिन आपको ये बात तो इंडियंस को भी समझ आ गई होगी, बीसीसीआई को भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, क्योंकि गिनती की जो 10 टीमें हैं उसमें से अभी बांग्लादेश बाहर हुआ था, तो कहते हो आपको ये बात तो समझ आ गई पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट मुमकिन है नहीं। नहीं, देखिए, क्रिकेट पाकिस्तान, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट खेले, हमारे साथ खेले वर्ल्ड कप में, चाहे दूसरों बायलैटरल सीरीज की बात अलग हो, ये तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, लेकिन जैसे कि वर्ल्ड कप हो, जैसे कि बहुत मेजर टूर्नामेंट्स हो, भारत और पाकिस्तान दोनों ऐसे मुल्क हैं जो क्रिकेट बहुत अच्छी तरह लेकिन ये खेलते आप हैं। कह तो रहे हैं और ये लगती भी सुनाई देने में भी बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है इनमें। आप आईपीएल देखें, हमारे प्लेयर्स को आप नहीं खिलाते, जो कि बड़ी अजीब बात है। दूसरी तरफ हम भी देखिए, पीएसएल में आप लोगों को नहीं खिला पाते। देखिए, वो बात अलग है। वो बात चाहे वो मेजर टूर्नामेंट्स हो, उसमें हम चाहते हैं कि पाकिस्तान खेले, और T20 में आप नहीं खेलेंगे, ये सब ठीक नहीं था। और आपने आखिर में जो सरकार भी हुआ, हमने तो अंत शुरू भला नहीं तो किया, सब आप भला। लोगों ने किया शुरू नहीं, ये हम सब। चाहते हैं कि अंत भला तो सब भला। आपने डिसीजन लिया कि हम खेलेंगे, आप लोग हम भी। शुरुआत कर दें, नहीं, छोटी देखिए, छोटी ICC छेड़छाड़ में- से, बिल्कुल। ठीक है, और फिर नहीं, वो उसका जो वो- अंत जो फिर वो- पाकिस्तान करता है वो तो फिर दूसरे दुनिया पे- देखती है ना। नहीं, ये हम सोच सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत माने आगे की बात है। लेकिन हम जब मेजर टूर्नामेंट्स आए तो हम लोग खेले क्रिकेट, और आपने अंत में ये डिसीजन लिया तो अच्छा हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अच्छा नहीं, देखिए, मुकाबला हम तो हमेशा आप अच्छे तो- डिसीजन लेंगे, कौम के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी। यही बात इसलिए जी, है आप- कि आखिर में लेकिन हमने, अंत में हालांकि बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं, बांग्लादेश को इस तरह आउट करना भी अच्छी बात नहीं थी, उनको भी नहीं, आप थोड़ा बांग्लादेश रख लेते। नहीं, देखिए, लेकिन खैर, बांग्लादेश में- आपके हाथ में है ना डिसीजन, मान लें। नहीं, किसी का हाथ में डिसीजन नहीं है। अगर आप ऐसे माहौल बनाएंगे तो स्थिति वही होगा जो आज हुआ है बांग्लादेश के साथ। आपके ख्याल से सही हुआ उनके साथ? जी, बिल्कुल ऐसा हुआ, जो होना था क्यों? वही हुआ। आप क्यों समझते हैं सही हुआ? चलिए, हमें एजुकेट कीजिए। नहीं, हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश भी क्रिकेट अच्छा खेले, और बांग्लादेश के साथ जो माहौल है, और बांग्लादेश ने खुद ही ये डिसीजन लिया है। थोड़ी हम चाहते थे कि बांग्लादेश ना आए और ना खेले, ये तो हम नहीं चाहते थे। ठीक है, आपको लेकिन थोड़ा सा बांग्लादेश यहाँ ने- रोकूंगी क्योंकि हमें लंदन से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्या देख रही हैं वहाँ पे? जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कहना है? वैसे जो अगर रैकेट्स की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स भारत फेवरेट है इन दैट वे, कि जाहिर सी बात है उसको बढ़तरी हासिल है। तो आपको क्या लगता है आज के मैच में क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान जीत रहा है या भारत जीत रहा है? देखिए, क्या होने जा रहा है ये तो कुछ नहीं कहा जाता, इट्स टू अर्ली टू से। अभी पाकिस्तान तो हमारे लिए फेवरेट है, बट अगर ऑन रिकॉर्ड आपने जैसा कि कहा कि भारत का पलड़ा जो है वो भारी है। 16 मैचेस में उन्होंने 12 में कामयाबी हासिल की है, और पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात है बैकफुट पे है। लेकिन हमारी टीम जो है सो बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो एक तो बहुत जबरदस्त हैं। उनमें उस्मान तारिक का जो एक खौफ है ना, वो थोड़ा सा इनके ऊपर डेफिनेटली होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि उस्मान तारिक को कभी खेला नहीं इन्होंने। और स्पिनर्स के लिए विकेट जो है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो हमारे पास स्पिन अटैक बहुत शानदार है। लेकिन फास्ट बॉलिंग में जैसे कि शाहीन आफरीदी को उन्होंने रखा हुआ है, तो शाहीन की तरफ से मैं थोड़ी सी डाउटफुल इसलिए भी हूँ कि शाहीन की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो कि हम माजी में देखते रहे नहीं, आज लेकिन देखिए, बात सुनिए, वो विकेट ले छोटे लेते थे। मैचेस का अभी उनकी परफॉर्मेंस नहीं, नादरा बड़े मैच में बहुत परफॉर्म करेगा। आप शाहीन को समझे, मेरा ख्याल है आज शाहीन एक की फैक्टर है। आज उसकी ओपनिंग स्पेल में अगर उसने 2-4 खड़का दी विकेटें तो वो कमाल का आज है उसका दिन। मैं उसको दुआ भी देता हूँ सर। देखिए, नोबडी नोज कि किसका दिन है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर उस्मान तारिक आज क्लिक कर गए तो मेरे ख्याल से वो 500 पलट सकते हैं आज मैच का। दूसरे अगर बैटिंग की तरफ हम आते हैं तो साइम अयूब से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि ओपनिंग साइम और साहिबजादा फरहान करेंगे, तो एक अच्छा प्लेयर है ओपनिंग का। मे भी कि फखर जमान को आज ड्रॉप कर दें, और मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए, बहुत एक्सपीरियंस है उनका।
देखिए मेरा ख्याल है नादरा आपकी बात बिल्कुल मेरे ख्याल clear से है। ड्रॉबैक होगा एग्जैक्टली मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ क्योंकि देखिए फखर जमान ने आज तक भारत के खिलाफ बड़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और T20 के एक अच्छे प्लेयर हैं फखर जमान, तो उनको ड्रॉप करना थोड़ा सा, जैसे कि खबरें आ रही हैं कि शायद उनको ड्रॉप किया जाएगा, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये गलत होगा अगर फखर को ड्रॉप करते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि आप किस तरह से प्लेइंग 11 को एडजस्ट करेंगे। इसमें आप लेकर आते हैं बाबर आजम को, अगर आप 4 पे लेकर आते हैं तो सलमान अली आगा जो हैं कैप्टन, वो खुद ही उसमें होंगे, 3rd पे वो होंगे, तो ये थोड़ा सा है जरूर, क्योंकि बाबर जो है वो भी टॉप ऑर्डर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अब मिडिल ऑर्डर की जो बात है, अगर इस तरह से बाबर को ला रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारे स्ट्रांग हो जाएगा, कोलैप्स कर जाता है हमेशा, तो उसके लिए जरा सोचना पड़ेगा। अदरवाइज टीम जो है ओवरऑल मुझे एक गुड शेप में नजर आती है। अच्छा नादरा, चूंकि इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि टीम्स जो हैं वो ग्राउंड पहुंच गई हैं, तो अभी कुछ ही देर में जो भी अगर कुछ चेंजिंग्स हुई हैं तो वो भी आ जाएगी, पता चल जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि पावर प्ले में जो है वो एग्रेसिव इंटेंट ज़रूरी है या कैलकुलेटेड स्टार्ट जो है वो बेहतर रहेगा आपकी नज़र में? देखिए पावर प्ले में तो आप जितनी हिट्स लगा सकते हैं उतनी आपको करनी चाहिए, क्योंकि सर्कल में आपको फिर गैप बना के खेलना पड़ेगा, क्योंकि पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है T20 में, क्योंकि आपके पास इतने ज्यादा ओवर्स नहीं होते। आपको ये बताइए कि आप एक एक न्यूट्रल वेन्यू में गए हुए श्रीलंका में, क्राउड का जो बैकिंग होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपके ख्याल से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वहां का क्राउड किसको देख रही है, किसको ज्यादा सपोर्ट करेगा? देखिए श्रीलंका में तो पाकिस्तानी बहुत ज्यादा जो सपोर्टर्स हैं वहां पर बहुत मौजूद हैं, लेकिन इंडियंस जो मतलब सपोर्टर्स हैं वो ट्रैवल करके गए हैं काफी हद तक, और वहां पर भी इंडिया की भी फेवरिज्म है, बट मेरे हिसाब से पाकिस्तान, क्योंकि मैं खुद भी वहां पर वर्ल्ड कप 2011 का मैंने कवर किया, तो मैंने देखा कि काफी वहां पर पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती है। तो सपोर्ट जो है वो स्पेक्टेटर्स की जाने से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन फिर वही बात है कि आप जो है अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट दें, क्योंकि अगर आपने बैटिंग की है तो अगर आपने बैटिंग ली है तो आपको मैक्सिमम जो है वो स्कोर सेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है वो इतने अच्छे चेजर भी नहीं है, बाद में हमारे सब मसले मसाइल हो जाते हैं। हमारी बैटिंग जो है वो एक के बाद दूसरे विकेट हम गिरा देते हैं। अरे छोड़ो ना, काहे को याद करती रहती है, तू गिरा देते हैं ये नहीं नादरा, हम अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र नादरा, अल्हम्दुलिल्लाह। आज नहीं क्लैप्स होंगे, आप फिक्र न करें। मुझे ये बताइए टिकट ब्लैक हो रहे हैं? मैं तो एक देखिए मैं एक बायस कोई वो नहीं दे रही हूँ, मैं तो अनबायस्ड नहीं सोल्ड आउट, वही मैं पूछ रहा हूँ नादरा, मैं पूछ ये रहा हूँ कि ये जो टिकट्स थे कितने कितने का सबसे महंगा बिका और कहाँ अभी क्या मिलती है, क्या वो ब्लैक होते हैं वहाँ श्रीलंका में, क्या ब्लैक होता है टिकट के? नहीं बिल्कुल, देखिए जहाँ इंडिया पाकिस्तान होगा, कोई भी दुनिया का कंट्री हो, वहाँ पर ब्लैक जरूर होंगे टिकट। क्योंकि क्या बोल रही हो? बिल्कुल 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 होती हैं, क्योंकि देखिए लोग जो है ना वो देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू। ये इतना बड़ा जो रौला हुआ था जी हम नहीं खेल रहे हैं और इंडिया के खिलाफ, तो इंडिया तो रोने लगा था। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जनरेट ही इनसे होता है। पूरा आईसीसी के तमाम लोगों की जो तनख्वाहें हैं वो मिल जाती हैं हमारे मैच से। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता इस वक्त बिल्कुल डिब्बा गोल हो जाना था, आईसीसी का भी। बिल्कुल ऐसे ही है यार। अंडर 19 का अगर आपने फाइनल देखा हो तो उसमें एक विकेट यार उसके बैट से लग के लगी, उसको आउट दे दिया, जिसकी वजह से पूरा मैच टर्न हो गया भाई, वरना वर्ल्ड कप हम शायद जीत जाते। तो क्या आज इस किस्म की बेईमानी का तो कोई इस्तेमाल नहीं है? देखिए बेईमानी का तो कुछ नहीं पता, वो तो बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे अभी जो है इनके कौन से पक्सा हैं श्रीलंकन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो इंडियंस बैटिंग करते हैं वो रबर यूज करते हैं अपने बैट के ऊपर, और उसकी वजह से उनकी जो हिट्स लगती हैं तो बाउंड्री के बाहर जाती हैं। तो देखिए इंडियंस जो है वो कोई दूध की धुले हुए नहीं है। बात यह है कि जो पकड़ा जाए वो चोर है, जो ना पकड़े वो फनकार, तो वो वाली बात है। नादरा खतर कलामिक माजूद आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि वानी कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा मैं भी आपसे कुछ जानना चाह रही थी कि अगर ऑब्वियसली पाकिस्तान नहीं खेलता, जैसे अभी नाजरा भी कह रही थी और हमें भी पता है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, उसके राइट्स की बात करें, स्पॉन्सरशिप की बात करें, तो ये मैच जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, इस पे करोड़ों डॉलर्स लगते हैं। अगर पाकिस्तान नहीं खेलता
तो ये बड़ा नुकसान होना था आप लोगों को भी। और अगर खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है तो काफी करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा, क्या कहेंगे आप? नहीं, बारिश की बात मत सोचिए आप मैच हम जीत रहे हैं, इसके बारे में आप थोड़ा डर के रहिए। हम मैच जीत रहे हैं, इसमें किससे कोई डर शक कर रहे हैं आप नहीं लोगों से? है, इसमें कोई मगर नहीं, हम मैच जीत रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपकी बात से ये तो ये कह रही हैं आप, अल्लाह ना करे बारिश हो। आज जो अच्छी टीम है वो जीत के जाए, हर कौम ये चाहती है भाई। हमें क्या, क्रिकेट आज से तो नहीं हो रही भाई साहब, सदियों से हो रही है, लेकिन उसमें सियासत आपकी जीतना गवर्नमेंट, चाहिए। आप लोग मान तो लें कि इसमें सियासत आप खेल रहे हैं भैया। नहीं, बिल्कुल सियासत हम नहीं खेल रहे हैं। अरे! अच्छा नहीं तो चले एक सेकंड बाबानी, ये मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि कल जब सहाफी ने सवाल किया आपके कैप्टन से तो कि भी आप लोग शेक हैंड करेंगे, तो उन्होंने बड़ा गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा जी हम चाय भी पिलाएंगे, खाना भी खिलाएंगे। पहले ही वो गलत कर चुके हैं, नहीं चाय पहले क्यों नहीं हाथ मिलाया? आप सही समझ रहे हैं। और चाय तो देखिए फैंटास्टिक थी, पाकिस्तान के पास है, सिर्फ आप लोग के पास नहीं है, आप वो चाय नहीं पिला सकते। याद ना दिलाएं इनको, आप लड़ते रहेंगे तो माहौल ठीक नहीं होगा, ये आप मान के चलिए। जी नहीं, माहौल क्या, देखिए आप उसको ट्रांसलेट कर लें गवर्नमेंट। देखिए ये जो हाथ ना मिलाना, भाई साहब मैं बड़ी शर्मिंदगी से आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जब खेलता है, हमारी गवर्नमेंट भेजती है टीमें, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी कौम को, तो आप क्या सारे दरवाजे बंद करना चाहते हैं? क्या फायदा हुआ आप हाथ ना मिलाने का? किसको नुकसान हुआ? आज तक ट्रॉफी पड़ी हुई है, आपके पास कोई फायदा क्या हुआ? मुझे प्लीज बताएं, क्यों नहीं हाथ मिला? क्यों, क्या हमने क्या, आम आदमी को भी आप जाके यही करेंगे? फिर आप ही लोग हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं सर। आप अपने आपको इतना डिफेंड मत कीजिएगा। देखिए माहौल बिगाड़ने के लिए हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, आप तैयार हो जाएं। आज आप क्रिकेट की बात कीजिए, क्रिकेट में कौन जीत रहा है? वो तो जो अच्छी टीम होगी आज जीतेगी। कि बारिश आ जाएगा, बारिश नहीं आएगा सर, हम मैच जीत के आपको एक भी तो हमारी ऐसे ही नहीं, वो तो मैंने पूछा, ऐसे ही एक बात कई सारे प्रेडिक्शन हुई भी है। मेरा नादरा आपका, नादरा मुश्ताक आपको कहेंगे शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारे शो में आपने शिरकत की। नहीं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आए इस हमारे साथ बात की। देखिए बातचीत चलती रहनी चाहिए, गेम को गेम की तरह लेना, उसमें क्या झगड़े जी। फिर मैच खत्म होने के बाद हम बात करेंगे। चलिए, मैं सिर्फ दुआ ही करता हूँ कि आज हाथ तो मिला लें आप। अभी हमारे साथ हमें सीनियर हमारे एंकर पर्सन हैं आफ्ताब मुगेरी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब मुगेरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा क्या आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपका एनालिसिस क्या कहता है? पहले तो ये बताइएगा कि आज पाकिस्तान अगर टॉस जीतता है तो उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए? उसको फील्डिंग करनी चाहिए या बैटिंग करनी चाहिए? मैं समझता हूँ कि फील्डिंग करनी चाहिए और फील्डिंग पे ही बहस हो रही है। और पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान समेत जो है तमाम लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की फील्डिंग जो है बड़ी टफ है और जो है बॉलिंग जो है उसको खेलना, उसको फेस करना, क्योंकि हिंदुस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट एक्सपर्ट जर्नलिस्ट जो हैं, उनसे बारहा मेरी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो इस वक्त बहुत टफ है और उसको फेस करना इस वक्त बड़ा ही मुश्किल है। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान फैसला करता है तो फैसला यही करना चाहिए कि उनको बजाय बैटिंग के फील्डिंग करनी चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है टफ टाइम दे सकते हैं इंडियन खिलाड़ी को। हाँ, लेकिन ये पहले से ही सोच के चले ना, आप कंडीशंस देखेंगे, अगर उन्होंने मारा तो एक टारगेट का भी एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है मोहित भाई, बहुत बड़ा प्रेशर होता है अगर ज्यादा स्कोर हो जाए। दूसरी तरफ के आपकी जो बैटिंग साइड है उस पर आप रिलाई करते हैं। सेकेंड इनिंग में जब आपकी बैटिंग आती है और आपने अगर बैटिंग नहीं ली हुई तो सेकेंड में आपको टारगेट लेके चलना पड़ता है। दूसरी टीम को ये एडवांटेज है कि उसको पता है कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या नहीं। दोनों तरीके अपनी अपनी जगह में कोई ना कोई फॉल आउट है, तो मेरा ख्याल से पहले प्री डिटर्मिन करके नहीं जाना चाहिए। आप हमारी जो भी सलमान अली आगा जो भी फैसला करें, मैं समझता हूँ अच्छा है, क्योंकि उसके बाद आपने बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी, मैच में दोनों काम करने हैं आप, तो आप पहले कर लें बाद में कर लें। मेरे ख्याल से इतना बड़ा डिसीजन से फर्क नहीं पड़ेगा। मगर उससे हटकर जो शायकीन है, क्रिकेट के शायकीन, और पाक भारत मैच जो है वो बड़ी अहम है, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त इस मैच पे हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बात पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी मैं बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी अगर फर्ज कर खुदा ना खास्ता खाकम बदहन हम हार गए
तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो आपको पता है शुरू में आता कोई कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर हारे तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर ये और पक्के होके खेलते हैं अगली दफा, और ये होता है फला चीज। सना ही मुझे कह रही थी, सना झूठ ना बोलो खुदा का, साफ साफ कौम के सामने बोला, मुझे ना पकड़वा देना, एक्सपर्ट ये बैठी नहीं कह रही है। नो आई एम नॉट दैट देखिए बताएं आप। नहीं अच्छा मुगरी साहब, इफ जवाब तो देने दो। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। Exactly. सना जो अगर कह रही है या कोई भी कह रहा है, ये हार जीत तो खेल का हिस्सा है। इससे कतई नजर कौन हारता है कौन जीतता है, मगर ग्राउंड के साथ साथ जो ग्राउंड में सियासत भारत ने लाई है, हिंदुस्तान ने जो लाई है सियासत, उसको लेकर जो है इस वक्त बहस हो रही है। और खासतौर पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जो है चैनल पे मैं आज था, तो वहां पे भी यही बात हो रही थी कि जी हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। तो अगर हाथ नहीं मिलाते, जो कि उन्होंने हतमी फैसला किया है कि जो है ग्राउंड में हाथ नहीं मिलाएंगे, तो उसको लेके भी इस वक्त हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बहस हो रही है। और उस पर भी जिसको हिंदी में कहें राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है कि हाथ मिलाना चाहिए या नहीं मिलाना चाहिए। अगर अपोजिशन की बात करें तो बहसियत जर्नलिस्ट हम जो देखते हैं कि वहां पर अपोजिशन भी तनकीद कर रही है कि भाई आप अगर जाते हैं, मैच खेलने जाते हैं, सीमा पे जंग तो नहीं लड़ने जाते, तो अगर आप हाथ नहीं मिलाते तो फिर क्या होगा। तो ये भी एक इस चीज को लेके भी सराह के बहुत हिंदुस्तान के अंदर जो है बहस हो रही है कि जी हाथ नहीं मिलाने से। हमारे जर्नलिस्ट जो बैठे हुए इंडिया से, उनसे मैं सवाल पूछूंगा, सर इसमें क्या विजडम है हाथ ना मिलाने में, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? That's what I'm asking. सना भी यही पूछ रहे हैं। जी भवानी साहब मौजूद हैं आप हमारे साथ? आगे सुनकर राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा कोशिश कीजिएगा उनको कनेक्ट कर सकें। नहीं ऑब्वियसली देखिए मुगीरी साहब, आप भी हम भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए खेल को खेल की तरह ही रखना चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। आप जब खेल के मैदान में उतरे हैं तो आपने शिकन भी करना है, और ये एक क्रिकेट का उसूल है। तो आप खुद ये इनिशिएटिव, अभी जो जर्नलिस्ट बैठे हुए थे हमारे साथ, इंडियन जर्नलिस्ट, वो यही कह रहे थे कि जी शुरुआत हमेशा भारत ने की है, और उसका अख्ताम फिर जो जिस तरीके से पाकिस्तान करता है वो फिर हमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन बहरहाल क्योंकि देखिए जो प्लेयर्स हैं वो भी इससे जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिक्स है बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है। एक तो सना यहाँ पे गोदी मीडिया का यहाँ पे जरूर जिक्र करूंगा, क्योंकि गोदी मीडिया जो है यूटर्न लेने में एक्सपर्ट है। पहले तो पाकिस्तान और भारत को लेके, मैच को लेके जो उनके बयानात थे, जो प्रोग्राम में जो हेडलाइन थी, जो कह सकते हैं कि न्यूज हेडलाइन और टॉक शोज में जो उन्होंने उस मुद्दे को जो है शदोमत से जो है पेश करने की कोशिश की, उससे जो है बारहा अब वो मुकरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो कहते जी पाकिस्तान नहीं खेल रहे, आपके पाँव में गिर गए, और जब पाँव में गिरने के बाद आपने और हमने, पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि चले जी हम खेल लेते हैं, बांग्लादेश ने भी हमें कहा और फिर श्रीलंका ने भी कहा, तो अब उस चीज को उन्होंने जो है फिर यू टर्न लेते हुए कि नहीं जी देखें हमें तो कोई जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान खेल रहे। अबे भाई देखें कल के अंधे जब पता चलता अगर पाकिस्तान नहीं खेलता, और फिर जब ये इतने अरबों डॉलर का जब इनको नुकसान होता, फिर इनको लग पता जाता अच्छी तरह कि पाकिस्तान अगर नहीं खेल रहा। बार बार इस तरह की बातें करती हैं कि नुकसान होता तो पता चलता, और हमें ये नहीं करना है। लेकिन सर साहब बात सारी ये है, देखिए आप एक ऐसे मंच पे और ऐसी जगह पे बैठी हैं जहां आप बहुत ज्यादा रेलेवेंट हैं इस वक्त, आपको पूरी दुनिया देख रही है। इससे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बैठ चुके हैं आपको देखने के लिए, लेकिन साथ साथ ये कि हमारी तरफ से हम मैच्योर है, हम कोई ऐसी हम ब्लैकमेल नहीं करते। फॉर इंस्टेंस इंडिया करता है, मगर आप जो इसके की बात है कि लगता है आप ब्लैकमेल कर सकते हैं। नो सर, आई एम नॉट ब्लैकमेलिंग, बट ये कि अगर ये जो इंडिया कह रहा है ना कि हमारे पैरों में पड़ गई, तो सर मैं उसका जवाब दे रही हूँ। आईसीसी जो है उसमें हमारी इक्वल राइट्स होने चाहिए, बिल्कुल वो हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो सारी दुनिया को पता नहीं है, सारी दुनिया को पता चल रहा है, लेकिन दुनिया को पता चल रहा है ना पाकिस्तान के ना बांग्लादेश के हैं। इस वक्त इस चीज को तस्लीम करना पड़ेगा कि जे शाह के मातहत जो आईसीसी था, उसको पहली दफा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के एक उस बेटे ने, जिसको कह सकते हैं कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह से झुकाया है, उसकी तारीफ यहाँ पे बनती है। सना बिल्कुल बनती है, क्योंकि अभी तक जितने भी आईसीसी के जो भी दुनिया की टीमें थी, वो कहीं ना कहीं उसके ही जे शाह के तहत जो है जो वो फैसला करते थे, वो बादशाह थे, सियासत के मालिक थे। पहली दफा पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के जो है मोहसिन नकवी ने उनको इस पे झुकाया है। ये चीज आप माने कि पाकिस्तान ने पहली दफा। मैं साथ साथ ये भी कहूं कि हमारा मौक़िफ़, साथ साथ ये भी कहना पड़ेगा कि हमारा मौक़िफ़ ठीक था बिल्कुल।
हमारा मौके बिल्कुल ठीक। बबानी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे ले लेते हैं जवाब। भवानी बबानी साहब साहब, एक मिनट, मैं पूछ रहा भवानी साहब आप हमसे चले गए, खफा ना हुई। देखिए जबान नहीं, हमारी जी, तरफ से जी। कोई अगर हम आपकी रुके। दराजारी हुई तो मुझे प्लीज माफ करें। हम आपसे पूछना ये चाहते हैं कि मोदी साहब जी। काफी अरसे से इंडिया को रूल कर रहे हैं, लेकिन देखने में ये आया है कि आहिस्ता 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 वहाँ बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें डेमोक्रेसी को आप कह दें कि डिरेल हो जाएगी। काफी खराबियां पैदा हुई मोदी साहब की बिल्कुल उसमें। बहुत अच्छा माहौल है सर, आप चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान का यार मैं बहुत कीजिए। चिंता करता हूँ आपके लिए, बहुत यकीन चिंता मत करें। कीजिए। आप लोग उल्टी सीधी हरकत बारे में करके हम पे चिंता चढ़ कीजिए, सर, दौड़ते मैं हैं माफी ना। चाहता हूँ कि भारत कैसा है और भारत में क्या चल रहा है, इसमें आप दखलंदाजी मत कीजिएगा सर। नहीं आप दखलंदाजी सोचिए, नहीं, पाकिस्तान हम कमेंट तो कर सकते हैं, सर, सुनिए दुनिया ना, करती आप comment कर है। सकते अभी हैं, देखिए लेकिन आप इतनी भारत अब और दुनिया पाकिस्तान एक के छोटी मैच के दुनिया हो बारे में गई है। सोचिए। आप मुल्कों में छुप के नहीं रहते, पाकिस्तान के कोई मैच भी के ऐसा बारे काम में करेंगे हम सोचिए, बात तो आप कर बारे सकते में हैं मत उस सोचिए, आप अपने आप सोचिए। पे। आप आपके हमारे बारे में धुरेंद्र हमारी अंदर की अरे कहानी सुनिए पता ना, नहीं क्या बना के आपने पेश की। अरे अल्लाह सुनिए आपको सर, कभी समझेगा, आप क्रिकेट भगवान के बारे आपको में जिक्र जानेगा। कीजिए ना। आपने हमें क्रिकेट के बारे में जिक्र करने के लिए बोला। यार आप तो हर प्रोपेगेंडा में हमारा नाम दे देते हैं, हर दफा हमारी आयस आए। हम एक दफा आपके खिलाफ कुछ एक फिल्म नहीं बनाई अभी तक। स्काई के इसके बारे बगैर में इनका वो आपने बॉलीवुड चल नहीं सकता ना। सारे पैसे फिल्मों पे हम पे लगाने शुरू कर दिए। आर्मी पे लगा आपका लेते बहुत हैं बहुत थोड़ा सा। शुक्रिया। बताएं कि इस हर इलाके चीज के भी नीचे से अगर हम दिल्ली में निकलते प्यास हैं। महंगी हो जाती है अरे तो सर, उसमें भी सुनिए ना, पाकिस्तान भारत आर्मी के और बारे में आप पाकिस्तानी जिक्र मत आईएसआई का कीजिए, नाम ले भारत लेते और हैं। पाकिस्तान 90 के पानी मैच ना के आए तो बारे भी में जिक्र पाकिस्तानी और कीजिए। पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी फौज। मुझे पता है कि और आप अगर जिक्र कहीं नहीं पर करना जो चाहते है हैं, आप डरे हुए राशन हैं। अगर नहीं कुछ बबानी महंगी साहब महंगी हो जाए अच्छा जोक कर लेते हैं आप। आपको कपिल शर्मा शो में जाना चाहिए, आप जिस तरह की गुफ्तगू नहीं, कर रहे बिल्कुल हैं। नहीं। लेकिन मैं आप सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि जितना आप लोग वाकई इन्वेस्टमेंट आप लोग जो दिखाते हैं ना अपनी मूवीज में, वो सिर्फ आप अपनी बॉलीवुड मूवीज में ही यार, दिखा बड़ी सकते हैं, शर्म आती है क्योंकि यार। ग्राउंड रियलिटी अभी बहुत आपने डिफरेंट अपने है। नाना पाटेकर ने कहा, नाना पाटेकर को सलाम, उसने कहा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा छोड़ दो। ना आप लोग की आप सियासत धन्यवाद। पाकिस्तान के टॉपिक खिलाफ को प्रोपेगेंडा डाइवर्ट करने की करना वजह से तो जिंदा है अभी। अच्छा बहरहाल कम टू द क्रिकेट। बबानी ये बताइए, आज आपकी टीम जो है हाथ मिला रही है नहीं मिला रही है? ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये क्या बाद में पता चलेगा? आप नहीं, बताएं। आपका एक नैरेटिव होगा ना, आपका अपना जाती तौर पे आप क्या समझते हैं, हाथ मिलाना चाहिए? इसीलिए कि उनको पता है कि हाथ मिलाएंगे तो हाथ काट दिए जाएंगे, क्योंकि उनको हिंदुस्तान वापस जाना है। जय शाह और अमित शाह और जो है मोदी जो है उनके हाथ काट देंगे, वो हाथ नहीं मिलाएंगे। आप किसी खुशबी में नहीं रहेंगे। अच्छा एक सेकंड नहीं मिलाना चाहते। जी मुगेरी ख्याल से साजिद साहब एक सेकंड, सॉरी मुगेरी साहब आप भी और बबानी साहब आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ठीक है हमने जो भी सारी बातें, लेकिन अभी हम इस वक्त जो है क्रिकेट के ऊपर बात करने बैठे हैं, तो आई गेस कि बेहतर होगा कि हम क्रिकेट के ऊपर बात कर लें। बबानी मुझे बताइए, हाथ ना मिलाना भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं ना, क्रिकेट की बात कर रहे हैं। लेकिन वो जवाब हमें भी कोई शौक नहीं हाथ मिलाने का, मगर उनको पता है कि वहां पर जो अनबख्त हैं, जो हिंदुस्तान की मीडिया ने और हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार ने जो अनबख्त बना दिए हैं, वो उनके हाथ काट देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं ये भी क्रिकेट ही की बात है ना, क्योंकि राजनीति और सियासत क्रिकेट में वो ला चुके हैं। जी, बीजेपी की और इसमें जगह हाथ काट नहीं देंगे। चलती। बिल्कुल। अब आप ये देखिए, ठीक है अब आप कमेंट करना चाहेंगे इसके ऊपर कुछ बबानी साहब? जी मैंने ठीक से सुना नहीं है आपकी बात। वो ये कह रहे हैं हाँ। जी सर साहब आप बात अच्छा मैं आपसे पूछा भवानी साहब, उन्होंने तो जो कहा शुक्र है आपने नहीं सुना। आप ये बताइए कि हाथ अगर आपके हाथ में हो, 1 मिनट के लिए आपको ये फैसला पूरी इंडियन कौम ने दे दिया हो, नहीं ये फैसला मैं इमोशनली नहीं लेना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे आप? ये डिसीजन आप मैं कुछ क्या नहीं कर करेंगे? सकता सर। अब मैं सिर्फ मैच खेलूंगा और मैच आपका जीतूंगा। हाथ आप सर नहीं, क्या भवानी साहब सर क्या आज इंडिया का आपने फैसला करना है कि आप हाथ मिलाएंगे। नहीं, एक सेकंड बबानी साहब, क्या आप लोग अखलाकियात से भी यार नीचे आ भवानी गए? साहब आपकी बातों से साफ लगता है आप नहीं मिलाएंगे। आप नहीं भी देखिए इसी मैं हाथ यार बड़ा अफसोस है, आप जर्नलिस्ट हैं यार, आपको सेक्युलर होना चाहिए। बता रहा हूँ ना, मैं जर्नलिस्ट आपको ह्यूमैनिटेरियन चीजों से आपकी अरुंधति रॉय कितनी अच्छी है, इस बारे में जिक्र वो होना निकल चाहिए। गई उस बर्डन उससे। माहौल जब अच्छा बनेगा तो कुछ दूसरे तरीके से हम मगर सरकार आप treat लोग कर सकते देखिए हैं। इस्तेमाल कर रहे अच्छा हैं। ठीक है, देखिए बिहाइंड द कर्टन बिटवीन द लाइन उन्होंने कह दिया वो नहीं मिलाने वाले हाथ। नहीं मिलाने हाँ, भवानी साहब बड़ा लेकिन अफसोस हुआ कि आप भवानी- भी इसके साथ है। मैंने पहले ही बताया। बबानी साहब मुझे सिर्फ ये बताइए आज कौन सा प्लेयर जो है सबसे अच्छा खेलने जा रहा है आपकी पहले ख्याल ही में? बताया कि वो हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि उनके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर साजिद हसन साहब कह रहे थे मुगेरी साहब एक सेकंड, मुगेरी साहब हाथ नहीं मिलाएंगे, हमें भी
मुगेरी साहब, लेट बबानी कमेंट ऑन दैट मुगेरी साहब, एक कि मिनट। मुगेरी साहब एक सेकंड, बबानी बताइएगा कि आज कौन सा प्लेयर सिलेक्ट करने जा रहे हैं आपका, आप बताइएगा कि कौन सा प्लेयर बहुत सबसे ज्यादा स्कोर करेगा आज के गेम में। सबसे ज्यादा किससे उम्मीद है? हर खिलाड़ी के ऊपर उम्मीद है। अगर ईशान किशन बना सकता है तो अभिषेक शर्मा बना सकते हैं। तिलक वर्मा को तो आपने देखा है, तिलक वर्मा को लेकर काफी डर भी होगा आपके पास। हाँ, मैं तो रात सूर्य को कुमार सोया यादव भी बना सकते हैं। आप आपने यकीन देखा करें, है रात को उनका नींद innings- नहीं आई मुझे कि तिलक वर्मा भी कोई चीज है। हाँ हाँ, तिलक वर्मा भी आपने सर, देखा है आप कि नहीं? खौफ क्यों दिला रहे हैं हर आप वक्त? एशिया- हमें अरे क्यों भाई, डरा रहे? एशिया कप मैं दिल का में मरीज हूँ। आप इंडिया के लोग डराते क्यों रहते आपके इतने सारों पे ना एक उस्मान तारिक भारी है बबानी। उस्मान तारिक आपके 11 खिलाड़ियों में जब भारी है उस्मान तारिक अल्हम्दुलिल्लाह। का हाथ आपके यहाँ के पास वो रुकेगा। दूसरा विकल्प यानी कि ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए आप उस्मान तारिक क्योंकि आप लोग क्या सब पे तारी है ना उस्मान तारिक, यार, उसको आप देख लोगों के ने मुझे सारा भी फोकस अफसोस उनको किया हुआ है। ट्रम्प कार्ड सर, वी हैव 11 ट्रम्प कार्ड विद अस। अच्छा, आप और मैं शर्त लगा लेते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की शर्त लगा ले, चले। देखिए हमारे पास अच्छा भवानी साहब, सुन तो लो अगर यार। है तो हमारे देखिए, पास कुलदीप है, हमारे हमें पास तो पता है अक्षर कि हम हमारे पाकिस्तानी, पास- आप इंडियन। आप इंडियन, हम पाकिस्तानी, ये तो हम सबको पता है। तो आप वो इंडियन की बात करेंगे, हम अपने हाँ। पाकिस्तान की बात करें। अब इधर से आगे चलिए, आप शर्त लगाइए मुझसे, कितने, आप बताएं कितने पैसे अफोर्ड कर सकते हैं आप? क्या बताइए? कि हम, मैं कह रहा हूं पाकिस्तान जीतेगा, आप मैं- कह रहे इंडिया जीतेगा, देखिए- मैं कह रहा हूं शर्त देखिए- लगा लो। नहीं देखिए, मैं हालांकि पैसे की हमारे बात यहाँ नहीं करना आराम है। चाहता हूं, मैं दिल से ये बता लेकिन रहा ये हूं सना आपको, लगाएगी मैं पैसे। छोटा सा गरीब सा पत्रकार। अरे आप जैसे पत्रकार हाथ मिला नहीं रहे पूरी कौम से, आप किस किस्म के पत्रकार हैं? हम 100%, 102% यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारत ये मैच जीत रहा है, और मगर हाथ नहीं मिलाएगा, एक तरफा जीत रहा है हाथ भारत। न मिलाना। क्या मिलेगा इससे? ये अनबख्त है, और ये अनबख्त जो है, फिर ऐसा ना हो कि ट्रॉफी यहीं रह जाए। वन साइडेड मैच होगा। ये अनबख्तों की सोच है सना, ये और अनबख्तों की और सोच है, वो भारत हाथ ये नहीं विश्व कप मिलाएंगे। लेकर क्योंकि ही मैंने रहेगा। बारहा कहा कि उन्होंने फैसला किया है, और हमें भी हाथ मिलाने का कोई शौक नहीं है, हमें भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए ऐसे लेकिन एक लोगों से। बात बताएं हम भवानी, मिलाएंगे एक सेकंड। मुगीस, हम नहीं। इस्लाम के परवरदा हैं, सबको हम बिल्कुल हाथ है सर, मिलाएंगे। मगर लेकिन इस्लाम में भवानी, ये भी कहा ये गया है, जेंटलमैन इस्लाम में ये का भी बातें क्रिकेट कहा जो है, गया जेंटलमैन का है, तो भाई, आप ये लोग थोड़ा जेंटलमैन का गेम सा, था। मतलब ये उसमें हाथ मिलाना जो है, ये तो जेंटलमैन की एक वो है ना। जानता है भारत जी। कैसा देश है, कैसा मुल्क मगर वो अनबख्त है ना, वो तो बिल्कुल आप सलाह के लिए सही कह रही है, मगर वो अनबख्त है, अनबख्तों को लिए ये हमें अपने वापस बारे में करेंगे ज्यादा तो उनको कहना पिटाई नहीं है, पड़ेगी, चाहे वो जीत हम के ज्यादा जाए या कुछ हार नहीं के कहना चाहते जाए। भारत के सिर्फ बारे में। हाथ मिलाने पर इनको जो है सारा वहां विश्व जानता है। पर और दिल्ली पाकिस्तान एयरपोर्ट भी पे, जानता मुंबई है एयरपोर्ट भारत पे कैसा उतरेंगे देश तो इनको जो है ना देखिए, लोग बात मुझे ऐसे मारेंगे। ये एक मिनट। तो आप इनसे तवक्को ना रखें। हाँ, नहीं, अच्छा सर, चलिए तवक्को थोड़ा नहीं सा रखते आप। गेम में टेक्निकल बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा मुगेरी साहब कि डेथ ओवर में जो है वो यॉर्कर परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए या वेरिएशन जो है वो गेम विन करेगा? ये लो यार सना, देखिए, तुमने जिंदगी में जब क्रिकेट तक- खेली नहीं, इसका मतलब। तो मैं इसलिए तो जानना चाह रही हूँ। ये भाई खुदा का खौफ कर लो, सर, ये कोई बता सवाल दें। है पूछो लो आखिरी ओवर में। हाँ, मुझे तो- पहला ओवर तो दिखा दो पहले, सर पहला पूछने ओवर ही देना। नहीं पता है। मैच जाएगा ही नहीं सर असल में वहां पे आके थोड़ा सा जब मैच वन साइडेड होगा रिकॉर्ड- तो आखिरी ओवर तक मैच जाएगा कैसे? ये लो, अच्छा 10 ओवर में यार इस पे भी लगा लो शर्त, चलो कुछ तो करो, हाथ तो मिलाते नहीं हो। कैसे तुम अनजेंटलमैन कॉन्फिडेंट लोग हो होना यार। अच्छी बात है बबानी, बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट अ गुड थिंग। Bhavani sir, listen to me, please. Look, जी, in the true spirit of the game, one needs to be a gentleman, right? I mean, you Exactly. first, आपको Is there any सिखाता doubt that I'm क्या? not ये a आपकी gentleman? पूरी कौम बदतमीज हो जाएगी। ये एक लड़का, हालांकि कप्तान है, उसको तो शर्म आनी चाहिए हाथ ना मिलाने पे। देखिए बिल्कुल शर्म नहीं आना चाहिए, बिल्कुल कौम के अरे ऊपर कैसी बात कर रहे हैं आप? कौम के ये आप ऊपर क्यों बिल्कुल- कह रहे हैं ऐसी बात? क्रिकेट में हमने कौम के आपके साथ बारे ऐसा में क्या एक किया है? लफ्ज भी मत कौन सा बोलिए। अन्याय हमारे किया है? भारत के बारे में आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। हम तो भाईजान आपके खिलाफ I will बोलने be के the last man to tolerate मजाल नहीं कर this सकते, बारे- आप डराने लग इस जाते बारे में हैं। हम- मगर हम इस बारे में पाकिस्तान हम में बात शुक्र है, तो साजिद मोदी हसन जी के साहब- कमरे में होते तो मरवा दिए गए होते हम। साजिद हसन साहब तो वो यही तो कर सकते हैं ना, लीडर बख्तियां दे सकते हैं, यार ये आप इस तरह डरा सकते हैं। हम क्योंकि जैसे बॉर्डर में तो मुसलमानों आप को लोग आप कुछ कर नहीं सकते। अक्रॉस द बोर्ड तड़ी मार रहे हैं, पता नहीं अपने मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बड़ा परेशान हो गया हूँ। जेंटलमैन होने के नाते यही बोल रहा हूँ कि क्रिकेट बारे में आज जिक्र कीजिए ना आप खामों का अरे दूसरे जिक्र टॉपिक तो को उस वक्त जिक्र करें जब आप करें, हाथ मिलाएं। क्योंकि जब हम कोई जिक्र डर इस वक्त होता करेंगे है, ना, किसी- कैसे आपको जिक्र डर है, करें? आपको खौफ है इस देश में, इसीलिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। हम जीत रहे हैं, बारे में हम खेलने ना। पहुंच तो गए, और क्या आप क्या अरे किया? आप क्रिकेट के पहले बारे में तो ये जिक्र बताऊं कीजिए। मैं, हम खेल रहे हैं आज आपके साथ, और क्या करें? आप नहीं आप खेलिए, आप अच्छा खेलिए, हम तो यही चाहते हैं कि ऐसा अच्छा क्रिकेट खेलेंगे कि आप शर्त नहीं लगा रहे डर के मारे।
अरे भाई क्या शर्त नहीं लगा रहे हम? चलो लगा लो ना, आपके One पास sided कितना match पैसा है बताओ, सना इक्वल अरे करेंगे। पैसों की भारतीय कभी सना पैसों तैयार के हो बारे जाओ, में चिंता नहीं ये मेरी करते। फाइनेंशियल बैठी है अभी ना भवानी ना, अगर आपको दुबई का टिकट दिलवाऊं सना, भारतीय कभी पैसों के बारे में जिक्र नहीं करता है। हाँ मगर हम ईमानदार भेजते है, हैं, सच्चा है, हम दिल से पाकिस्तानी हैं, अच्छा है, हम इसलिए अपनी जबान के पैसों सच्चे बारे में जिक्र नहीं हैं करते कभी हैं। कभी, हैं? अच्छा मुगीज साहब, सना जी सना एक यहाँ पर बात बड़ी अहम है कि ये देखें, बात हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान नहीं कह रहा, मगर हिंदुस्तान की तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो, और उसके साथ साथ वहां के आम जनता, जो आम लोग कह रहे हैं कि जय शाह को, जिस बबलू को, जिस को बल्ला पकड़ना नहीं आता, बैट पकड़ नहीं आता, उन्होंने उनको जो है ना सही हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड मगर आईसीसी का जो है ना बड़े अहम मनसब पे बिठा दिया है। ठीक है मुगीज साहब, फतेह कलामी की माजरत चाहूंगी क्योंकि अच्छा नहीं महसूस हो रहा, हम एक हमारे मेहमान हैं, ज़ाहिर हमारा कल्चर और हमारी तहजीब और हमारा मजहब हमें कुछ और तालीमात देता है, तो लेट्स कम ऑन द क्रिकेट। मुझे ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान ने जो फातेह कॉम्बिनेशन है, जो स्क्वाड है, कुछ तब्दीली की कुछ आवाजें आ रही थी, तो अब आपको क्या लगता है कि कोई तब्दीली होनी चाहिए या जो कॉम्बिनेशन था उसी कॉम्बिनेशन के साथ जो है मैदान में उतरना चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, मैं तो समझता हूं जो मैदान में जिस तरह से तय हुआ है उसी तरह से उतरना चाहिए, और जो कि थोड़ी देर पहले हम भी बात कर रहे थे और हिंदुस्तान की तमाम मीडिया पे यही डिस्कशन हो रही है कि खास तौर पर जो है एक उस बॉलर को लेकर जिस बॉलर से इस वक्त हिंदुस्तान को उजत है, और वो सब समझ रहे हैं कि पहली दफा हम सिर्फ उनको वीडियो विजुअल में हमने देखा है कि वो किस तरह से खेलते हैं। उनकी बॉलिंग को लेकर जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है उस पर बैन होना चाहिए। जब हिंदुस्तान की मीडिया में और हिंदुस्तान के प्रोग्रामों में और हिंदुस्तान के जो है क्रिकेट में लेकर जब ऐसे बयानात आते हैं, तो फिर हमारी तरफ से भी अगर आप सना इस बात को बिल्कुल, मैं समझता हूं कि शाइस्तगी की तरह बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान का ये जो है हमेशा जो है बिल्कुल एक बात रही है कि अरे सरकार, मुझे भाई बात सुने, एक मिनट करनी चाहिए। आप देखिए हमारी मुल्क में जब भी कोई ऐसा लड़का पैदा हुआ जिसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई, शुएब अख्तर को देखें उस पर भी इतराज किया, आप देखें सकलैन मुश्ताक उस पर भी इतराज किया। हमारा तो ये इतराज आज पहला नहीं है, जब भी कोई ऐसा लड़का जो विकेट टेकर होगा, जो तंग कर सकता होगा ऑपोजिशन को, उसको ये टारगेट करते हैं। ये जवाब आप इनसे लीजिए, हमारे इंडियन भाई से। जी भवानी साहब, बिल्कुल सर, ले ले उनसे। जी 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 आप सुन रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा काइंडली। हेलो, बोलिए। देखिए मैं पूछ वही रहा हूं कि आप जब भी हमारा कोई लड़का अच्छा खेलता है उसके ऊपर आप कभी चेकिंग के इल्जाम लगा देते हैं, कभी आप पत्थर मारने का इल्जाम लगा देते हैं कि जी पत्थर मार दे। इसका तो बिल्कुल राउंड ऑफ एक्शन है, थोड़ा सा इधर हम लोग जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग सोच ही नहीं रहे हैं। उस्मान तारिक के बारे में आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमें थोड़ी फिक्र भी नहीं है उस्मान तारिक हो या चाहे जो भी हो। बात करें वापस आज 7 विकेट लेगा वो, 7 विकेट हमें मैं आपको बता रहा हूँ 7 विकेट लेगा, 7 विकेट। अरे भाई 7 विकेट लो या 8 लो, ये आपकी नहीं, आपको डर लगना चाहिए। मेरी बात सुनो, इसमें भी चिंता करें उस्मान तारिक के ऊपर। उस्मान तारिक आपके पास एक ही कॉम्पाउंड है, इसलिए बार-बार आप बताएं कि उस्मान तारिक हमारे पास तो 11 उस्मान तारिक है भाई, लोगों की जो भी बॉल पकड़ेगा वो उस्मान तारिक है। उस्मान तारिक को पता ही नहीं है इनको। अरे भाई हम इनको तो समझाओ तो सही। हम देखिए ना, हम थोड़ी जिक्र कर रहे हैं। टीम है आपकी, जो टीम स्क्वाड है, इंडियन टीम स्क्वाड है, उसकी क्या रैंकिंग है, कौन कौन शामिल है, जरा एक दफा बता दीजिए। आप लोग ने, आप उसी स्क्वाड के साथ उतर रहे हैं, कुछ चेंजेस? देखिए हम 11 खिलाड़ी जो खिलाएंगे आज, वो पाकिस्तान के ऊपर एक पर एक हावी होगा। तो हम जिक्र नहीं करना चाहते कि कौन खेलेगा, जो भी खेलेगा वो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा ही खेलेगा। आप एक ही सोच रहे हैं उस्मान तारिक, आपके पास 10 खिलाड़ी हैं, उनके बारे में आप जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि वो भारत के साथ अच्छा नहीं खेल सकते। और उस्मान तारिक की रही बात, उस्मान तारिक को इतनी बुलाई होगा आज के अंत में हम फिर क्या वहीं जा रहे हैं, वो इस वजह से बार-बार हम उस्मान तारिक का नाम ले रहे हैं क्योंकि मुझे तो फखर जमान से 200 आप बोल रहे हैं, ट्रम्प कार्ड है उस्मान तारिक, इसीलिए तो बार-बार आपके लिए फखर जमान काफी है। अगर फखर जमान आज चल गया 200 रन बनाएगा। अरे भाई अगर मगर की बात ही नहीं है क्रिकेट में, अगर मगर की बात की चिंता नहीं कर रहा है। अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ भवानी साहब, मेरी बात सुन लें। दावे के साथ कह रहे हैं कि 11 के 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए
कि जो वेदर कंडीशन बताई जा रही है, इफ मतलब अगर कोई रेन कंडीशन हो जाती है आप तो weather की व्हाट बाजू डू यू में थिंक बहुत व्हाट इज चिंता द मत बेस्ट कीजिए। प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट? जी जी अगर बारिश हो जाती है एंड यार मैच बारिश क्यों हो जाती है? अगर मैच नहीं, ये नहीं कहो होता है, सना। नहीं, अगर मैच शॉर्टेंड होता है तो बारिश व्हाट नहीं इज होनी द बेस्ट चाहिए। प्रैक्टिकल मत कीजिए आप। एडजस्टमेंट बबानी साहब? जी, बारिश के बारे में जिक्र मत कीजिएगा आप। ये आप एक बोल रहा है अच्छा ना। मैच इसमें आज तो होगा मैं और और भवानी वन साइडेड एक है। मैच होगा। मगर हाथ भवानी तुम नहीं मिलवा रहे हो, ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी तुम्हारी पढ़ाई पे क्या क्या? कि आप हाथ नहीं मिलाते यार। अरे भाई, यार हेलो। आज तो अभी मेरी बात सुने एक दफा, मैं फिर अरे- पूछता हूँ। अब तो मैं अरे आपको सुनिए ना, कन्विंस कर क्या आप आप क्यों नहीं हाथ माहौल मिलाना चाहते? अच्छा बनाइए तो तब सोचिए कि हाथ मिलाएंगे कि नहीं। आप पहले हाथ नहीं मिलाते, माहौल बनाइए, माहौल बिगाड़ रहे हैं और आप बोल रहे हैं मैं कि हाथ तो राहुल मिलाइए, हाथ गांधी को मिलाइए, वोट हाथ करने मिलाइए। वाला हूँ आपके खिलाफ, मैं बता रहा हूँ। साजिद साहब, उनके 8 तैयारों का अभी तक उनसे जो है ना सर से भूत उतरा नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान डरे हुए इस हैं। क्रिकेट मैच आपके के पास बाद मैं आप खौफ है। लोग आठ तमाम में मेरे जो जाने वाले हैं। पैनलिस्ट हैं, मैं अभी आप तक- तमाम लोगों से गुजारिश अभी तक करूंगी कि वो काइंडली उनसे जो है थोड़ा सा इस दुख से वाले बाहर निकले जो नहीं, फैक्टर शौक है से उसको बाहर साइड में नहीं निकले, सना। रखें। मुगेरी साहब हम और बहुत बबानी स्पष्ट हैं। आपको भी हाँ। उनको याद साजिद ना साहब करें। आपको भी, मैं अपने तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ और मैच शुरू होने वाला है, आपको पता है ना? लेट्स टॉक अबाउट द सना, क्रिकेट। वो- ठीक है, मुझे ये बिल्कुल आप सही बताइए है, बबानी क्रिकेट साहब में है, बीइंग अ मगर वो क्रिकेट किसको शौकीन, लेकर? अगर सना ठीक आप है। देखें कि वो हाथ जो ना नहीं मिला रहे, उसकी वजह क्या है? अच्छा जी, मैं वजह आप लोगों यही को बता है दूं, कि- आप लोग बारिश कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बारिश की बात न करो। अभी जो ताजा तरीन इत्तलात आ रही है, जो मुझे वजह बताया जा आप रहा है बोलिए ना, कि हम तो हल्की थोड़ी हल्की पूछ रहे बारिश हैं। शुरू हो गई वजह है क्या होना कोलंबो में। चाहिए? आपके पास ही आंसर है, आपको पता है ये माहौल कौन बिगाड़ रहा है और माहौल इसलिए। अरे सरकार, आप हम पे चले इस पे मेरा बात कोई कर बात, लेते हैं। एक सेकंड 2 नहीं, मिनट के लिए इस पे बात करने, माहौल कौन बिगाड़ रहा है? आप अरे हमें भाई, आप- कैसे इल्जाम देते हैं भाई? देखिए, आपने आप एक फ्लैगशिप क्रिकेट के इल्जाम बारे में लगा आज जिक्र के नहीं करना चाहते हैं, झूठ, क्योंकि बिल्कुल आपको false पता है flag। कि यू आर इन बैकफुट। आप डरे हुए हैं, आपके देश बबानी में खौफ ये है। बातें आप छोड़ लोग दें, न्यूक्लियर- क्योंकि फिर बातें पेंडोरा बॉक्स आप- खुलेगा तो एक बात मिनट, कहीं होती बबानी जाएगी। साहब, लेकिन एक मुझे मिनट, सिर्फ बता आपकी दीजिए, बात सुनो। नहीं एक सेकंड दूसरा साजिद भाई, सवाल- एक सेकंड बबानी, एक सेकंड मैं आपको यही रोकूंगी। मुझे ये बताइए, बारिश हो गई है हल्की हल्की, अगर मैं आपसे वही सवाल दोबारा कर ली तो आप कह रहे थे बारिश की बात ना करें, लेकिन अब बारिश जो मगर इत्तलात सना आ रही ने है, दुआ इत्तलात कर करके बारिश करवा दी है। बारिश वहां हल्की हल्की शुरू हो गई है कि तो अगर अब बहुत- इस कंडीशन में व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट फॉर दैट? अरे नहीं, आप सोचिए कि बारिश नहीं होगा और मुझे लगता है कि माहौल ठीक ठाक होगा, वेदर बारिश ठीक ठाक नहीं हुई होगा, है, मैंने देखा। कंडीशन। नहीं, इत्तलात हमें आ रही हैं। तुम्हें गलत इत्तलात आ रही, मैं देख रहा हूँ। सना, तुम्हें और सना मुझे ये भवानी से फर्क है पूछे हैं कि कि थोड़ी मैं देर लाइव के देख बाद रहा हूँ। इनके यहाँ टीवी पे चलना लाइव शुरू हो देख- जाएगा, इसमें भी पाकिस्तान इनका हाथ था, बारिश में भी। ये आप इनसे पूछें। यार मुखी जी, तुम लड़ने के लिए बारिश बैठे हो हुए या हो यार। धूप हो, अब भारत मैच जीत रहा आई है। लव यू पूछे। यार। आप बारिश के बारे में जबान का बार-बार तो कमाल कर रहे है। हैं, इसलिए जो डर है आप में, ये इनसे इसलिए आप डर बारिश हो जाए कि तो बारिश और मैच- डर ये है कि नहीं, तुम लोग ये तो न्यूक्लियर मैच हो वॉर जाए। करके पूरी दुनिया को उड़ा दोगे, हम सब समेत। नहीं नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि आप बारिश हो रहे हैं, इसीलिए बारिश इसीलिए होना चाहते हैं आप, क्योंकि आप डरे हुए हैं। हम चाहते हैं कि मैच हो, अच्छा, हम वाह। डरते इसीलिए नहीं अच्छा है। मैच हो, अच्छा मैच हो और भारत डरते 100% नहीं मैच है। जीत जाए। किसी ये से हम तो आपके खुद नहीं यहाँ डरते इस वक्त आप लोग इतना कह रहे डरे हैं हम कि सिर्फ अपनी बारिश बीवियों से होगी, डरते हैं। उसमें भी तारीख को लेकर पाकिस्तान होगा, पूरा- पाकिस्तान की फौज ये सना से डरते हैं, ये ख़वातीन और से दूसरा डरते जिक्र कर रहे हैं। हैं, बारिश अल्लाह हो इनके जाएगा। अजाब से बचाए। हम लोग बिल्कुल बारिश की तरफ सोच ही नहीं रहे। आप बार बार ये दो बात बता रहे हैं इस डिस्कशन में। यार, मैं तो तुम्हारी बात अच्छा, मुझे ये बताइए, देखो, नहीं, मुझे बारिश सिर्फ छोड़ इतना दें, एक सवाल सेकंड का मुगेरी जवाब साहब, दे एक दीजिएगा। सेकंड रुक जाएं। भवानी साहब, अगर इंडिया टॉस जीतता है तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिसीजन लेगा? आपको बैटिंग करनी चाहिए, फील्डिंग करनी चाहिए? जो भी होगा हम मैच जीतेंगे। अरे वो तो हमें पता चल गया। आपने एक जुमला क्या याद जानते कर हैं दिया, अगर बॉलिंग करेंगे ये 1 करोड़ दफा कह चुके हो भाई यार आप। भाई साहब, घर से कहीं आगे भी जीतने चलो के लिए यार। निकले हुए हैं, मैच होगा। जीतेंगे, बाकी देखिए, जो टीमें मैच हैं वो बस ऐसे ही आई कोई हैं। एक टीम जीतेगी, कोई एक हारेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? इट्स अ नहीं, गेम, मगर सना उन्होंने हार फैसला जीत कर गेम दिया का है कि हिस्सा है। वही देखिए, जीतेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए भवानी साहब कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो आप लोग क्या डिसीजन लेंगे? इनको क्या आपके ख्याल पता, में? इनको क्या पता बबामी साहब ये को? कोई जवाब देंगे ये हाथ नहीं मिलाते करेंगे, किसी से। अच्छा करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। पहले बल्लेबाजी कर, मगर तुम हाथ ना मिलाना, करेंगे और- आज तुम्हें जी, इसकी जी। बात की सजा मिलेगी बबामी। तुम्हारा बच्चा तुमसे जी। हाथ नहीं मिलाएगा, जी जी जी। तुम्हारी बीवी तुमसे हाथ नहीं मिलाएगी। अरे क्या अरे आप ये क्या इतने हुआ? नाराज क्यों हो रहे हैं? आप खामों का इतना मैं नाराज, क्यों तुम हो? हमसे हाथ मत नहीं मिलाओगे, कीजिए। हम नाराज भी नहीं हो। तुम मुस्तकिल आप- हमको आप हरा रहे हो इतना जबानी, इमोशनल हम कुछ भी ना करें।
सर आप इतना इमोशनल मत होइए, अरे दिल पे फिर- मत लीजिए सर। अरे कोई बात ये क्रिकेट है, दिल पे अरे, मत लीजिए आप। नहीं तुम लोग हाथ नहीं मिलाते हो यार, कैसी कौम हो अरे यार। यार आप लोग हाथ मिलाने के लिए इतने बेताब है। नहीं नहीं, हम अरे तो आप इसलिए बेताब है पाकिस्तान कि आपको को हमारा हिंदुस्तान कितना के मिलता है। लोगों जब के आप नहीं, और माहौल इस वजह बनाएंगे से तो भी भी कि कहीं ऐसा रहो दोबारा ट्रॉफी यहीं रह जाए। माहौल अच्छा बनाएंगे आप, जब माहौल अच्छा बनाएंगे तो हम सोचेंगे क्या करेंगे। ये आपके लड़के कोई पिस्तौल विस्तौल रख के तो नहीं खेलेंगे यार? नहीं नहीं यार, हम हमारे पास पिस्तौल आप लोग नहीं है, हमारे बदमाश पास लोग हैं, आपका कोई पता हमारे थोड़ी पास जिसका ये कि आप है। बातें कर रहे हैं। हमारे पास सर पेन होता है, ये पेन हमारी होता है ताकत है। और आप हाथ से हमारे मिलाते हैं एक- किसी से। आपके पास इस पेन का फायदा नहीं चाय है। का इस कप, पेन की इज्जत तो करना चाय चाहिए का जब कप, पानी हमारे से- पेन नहीं, पेन की ताकत पेन है। हर आदमी के हाथ में है भाईजान। हमारा बैट हमारा क्रिकेट टीम का ताकत है। आपके पास बंदूक आपकी ताकत है। अरे, पास हमारी एक- ताकत। एक- यार, एक बिल्कुल पेन है, हमारे बिल्कुल है। पास, भगवान और होनी भी हमारी चाहिए। शक्ति है और हमारी ताकत है। ये बंदूक की ताकत होनी भी चाहिए, ऑन ईयर का तस्लीम करें, होनी भी चाहिए दुश्मन के लिए। माहौल बिगाड़ते हैं आप, बम और बंदूक के भाई, बलबूते मैं पर ये चढ़ते कह रहा हैं। हूं कि साहब दुश्मन के तैयार लिए करके आए हैं बंदूक इस का होना ट्रांसमिशन भी का हिस्सा जरूरी बनने, है। आप ये बात डिसाइड करके आए कि आपने ऐसी मैं- नेगेटिव हम बातें नहीं पेन मैं करनी ये कह रहा हूं है। कि बंदूक की सर आप हिम्मत प्लीज किसी इससे आ की जाए, मुल्क मोदी साहब आपको भी देश को कहूंगी होना और जरूरी बाबा भवानी, है। आज क्योंकि हम जीत रहे हैं इसलिए हमने आपको माफ किया। आपको नहीं पता होता। आप भवानी साहब, आपको नहीं हमको- पता हमने कि आपको क्या माफ होती है किया। ताकत। आप ना शर्त लगाने को तैयार हैं। जब आप पाकिस्तान के अनपढ़ बीच हैं में तो अनपढ़ के लिए क्या कहें हम? बंदूक के बारे में बात करते हैं तो हम पेन के तो बारे भाई में मैं जिक्र ये कह रहा हूं करते कि हैं। यार, बंदूक की बंदूक ताकत हमने- होना भी जरूरी है। आप क्या बात यही करें? बंदूक की एक ताकत मिनट, से दुश्मन को मुगीजा ढेर साहब। करना अच्छा, भी एक जरूरी सेकंड। है। मुगीर साहब मुझे बताएं, आप अगर आप तो टारगेट क्रिकेट एक पर सेकंड भवानी जी, साहब जी। रुकें एक सेकंड। मुगीर साहब मुझे बताएं कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है और अगर लेट्स सपोज 170 तक का टारगेट हो जाता है तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी जीत चाहिए? गया मैच अगर 170 गए तो। टारगेट कोई स्ट्रेटेजी नहीं, मारो 10 ओवर में खत्म करके आ जाओ। 17 ओवर के हिसाब से साहिब खेलो। साहब ने जवाब दे दिया आपको, बात ही खत्म हो गई। देखो जी जी भवानी भवानी साहब, साहब जी बताइए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आकर, देखिए अगर जी, जी। इस किस्म के झगड़े रहे क्रिकेट में तो दोनों कौमें आप जैसे लोग पका रहे हैं। आप चाहते हैं कि जंग हो, आप जैसे नहीं लोग। बिल्कुल हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान बहुत नहीं। कुछ चाहता है और हो नहीं पा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान बात सुनिए, मगर पाकिस्तान आपका- के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। मगर इसलिए आप आपका जो बार-बार गुस्सा है, बंदूक के बारे में जिक्र आप कर तो रहे हैं। ऐसी बातें ना करें। आपको अरे पैसे हम- मिलते हैं क्या? पाकिस्तान को तो अब दुनिया नहीं, मान रही सुनिए, है। सुनिए। आपके ना अरे मानने से क्या सर, होता है? पाकिस्तान आपको को तो पता है दुनिया कि मान आप रही है कितना सर। पैसा देते हैं। आप आपको हमारे पता होना पड़ोसी चाहिए। हैं कि नहीं है? हमारे इस्लाम में बताया गया है कि पड़ोसी का ख्याल रखो, इसलिए हम आपका ख्याल, अदरवाइज जी, इस लायक के ख्याल शायद आप रखिए। नहीं है। जी हम भी चाहते हैं कि आप हमारा ख्याल रखिए, माहौल मत बिगाड़िए, नहीं तो माहौल बिगाड़ेंगे तो यही बिगाड़ते दशा हमें, भोगना पड़ेगा। जंग आपने मुसल्लत की हम पे, आपने झूठा देखिए, हमारे मुसलमानों को पड़ोस मारा, होने के नाते आप मत खुद सोचिए, मार पड़ोस के ऐसा हो- हमारे ऊपर एक इल्जाम अच्छा लगा दिया भारत यार। जैसा अच्छा पड़ोस थोड़ी आपको मिल सकता है। भारत अच्छा जैसा पड़ोसी, अच्छा आप पड़ोस पड़ोसी आपको तुम थोड़ी मिल जहन्नुम, सकता यार है। कैसी सर, बात। ऐसे पड़ोसी आप तो किसी जैसे दुश्मन को पड़ोसी ना तो ना मिले। ही हो तो अच्छा है। बहरहाल पड़ोस की बात में क्यों कर रहे हैं पड़ोस की बात? अरे तो भारत भाई आपको आप अच्छा लोग नहीं हमारे लग रहा है? पड़ोस में है ना। एक अरे साहब आपको भारत क्योंकि अगर प्रोग्राम अच्छा नहीं ट्रांसमिशन लग का रहा वक्त भी खत्म हो रहा तो आपने है, हमको तो मैं बुलाया सिर्फ आपसे क्यों? ये कहना चाह रही हूँ कि थोड़ी हम आपने इसलिए अपने बुलाया। पड़ोसी से बात करते हैं कि हमारे अखलाकियात हे हिटलर, और हमारी आपके लिए। तालीमात जो है आपको बंदूक उससे के शायद आप पड़ोस लोग के जो है साथ आप बंदूक के RSS बात नहीं करते हैं। देखिए आपको आप बंदूक के बारे में आज बात करते मैंने हैं। अपने कानों और अपनी आंखों से देखा कि आप आरएसएस को आप अच्छा मुझे राष्ट्रीय- थोड़ा बताइए आरएसएस के बारे में आप जिक्र मत कीजिए। क्यों? नहीं, आज आप आरएसएस बात- और शिवसेना और बजरंग दल के मैच के बारे में। आप इनको ये कहते हैं, मैं आरएसएस चाहता और हूं शिवसेना और कि बजरंग दल उन्होंने की जो आपको लाइन मना है, वो किया है कि देखिए हाथ ना। नहीं मिलाना। मैच है उस बारे में काइंडली अगर आप लोग जिक्र करेंगे पॉलिटिकल तो ना अच्छा जाएं। लगेगा। मैं आप तमाम अपने मेहमानों से Political गुजारिश discussion बार बार बाद कर में रही हूँ करेंगे, किसी कि और दिन काइंडली बात पॉलिटिकल बात ना करें, हम क्रिकेट पे बात करने सना बैठे। सना इसको लेकर देखें, एक तो हिंदुस्तानियों की बात आपने करें, हमें बुलाया आप क्रिकेट के बारे में जिक्र हिंदुस्तानी करने के लिए। हाथ तो सर आप बार बार आप बात कर रहे हैं ना कि हम डरे में, आप बार बार कह रहे हैं कि अच्छा जी- देखिए, शुक्र अरे आप- खुदा का इस बात पे क्रिकेट है के बारे में अगर जिक्र कि नहीं कर आपके रहे तो आप कहने से, सोचिए हमारे कि कहने आप से डरे कुश्तियों का हुए मैच होगा आप चाहते हैं कि क्रिकेट और के आप बारे में हार जिक्र जाएंगे। ना हो। अब अगर आज गलती से आप हार गए भवानी तो मैं जिक्र फोन नहीं करूंगा करें। आप तुम्हें। क्रिकेट के बारे में जिक्र कीजिए ना। कर रहे सर हैं हम तो ना। कह रहे हैं आप बार बार आज इस तरह बुमराह की पिटाई होगी बहुत ज्यादा, मेरे से आपने- लिखे। आपने एशिया दूसरी कप- बात आप ये एशिया अभिषेक कप भूल दूसरी गए बॉल क्या? पे आउट हो जाएगा, दूसरी बॉल पे। उसके अलावा अच्छा। आपके बाकी जो लड़के हैं वो घबराएंगे, क्योंकि जब पाकिस्तानी भागते हुए आएंगे बॉल लेके तो आपकी रातों की नींदें तो वैसे ही आराम है। आपको खौफ से आप विकेटें छोड़ दें। आपको रिकॉर्ड के बारे में पता नहीं है सर।
हमने आपके साथ मुझे बहुत ज्यादा रिकॉर्ड के बारे में याद रहता है, लेकिन रिकॉर्ड का कोई ताल्लुक आज के गेम से नहीं है। एक सेकेंड हम अपने नाज़रीन को बताते चलें जो इस वक्त हमारी देख रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैनल 5 पे आप उसी तौर पे देख रहे हैं, और आपको ये बताते चलें कि सर और चैनल 5 देखते रहिए, चैनल 5 को आगे लेके आइए पाकिस्तानियों। स्टेडियम के गेट्स खोल दिए गए, शौकीन क्रिकेट जो है वावेला अंदाज में जो है वो स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं, दिलों की धड़कनें वो तेज हो रही हैं, क्योंकि इस वक्त का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान बामुकाबला भारत, क्योंकि लोगों की बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और देखना ये, क्योंकि ये वो मैच है, इस मैच के ऊपर दुनिया क्रिकेट, जहां जहां क्रिकेट देखा जाता है, जहां जहां क्रिकेट को पसंद किया जाता है, गली मोहल्ले में इस वक्त, और अगर आप पाकिस्तान की सब बात करें तो गली मोहल्लों में से सन्नाटे हैं, क्योंकि सारे लोग जगह जगह पे बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर बैठे हैं कि आज का मैच देखेंगे। अपनी लोगों ने अपने घरों में कुछ पार्टीज जो है यार शर्त तो लगा लो यार भवानी, और इस वक्त सबकी दिल की धड़कनें भी तो तेज हो रही हैं। टॉस जीत हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी टॉस का भी मरहला स्टार्ट होने जा रहा है, का माहौल है। तो मैं अपने छोटा भाई से बोल रहा हूँ, और छोटा भाई बोल रहा है यार भाई पाकिस्तान में तो एकदम खौफ है, डर का माहौल है। अरे पाकिस्तान का बड़ा जोर से, पता नहीं आपको, ये वही वाली बातें आप कर रहे हैं अर्नब यादव वाली। एक सेकंड, आप सबसे बड़े इंस्पायर लगते हैं। हमारे आप 14 अगस्त को आजाद हुए थे, आप 15 अगस्त को आपने आजादी दी थी। देखिए मैं तो आपको बता रही हूँ, बड़े हुए तो थोड़ा इज्जत से बात करें, थोड़ी इज्जत से बात करें, क्योंकि बड़े हम हैं। एक सेकंड, बड़े से कैसे बात की जाती है ये मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि वो बड़े हैं साजिद साहब, आपको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि 14 अगस्त को हमारी आजादी हुई थी, 15 अगस्त को आपकी हुई थी, तो बड़े हम हुए भाई। हम बड़े भी हैं, और बड़े होने का आपको एक झलक दिखा भी चुके हैं 10 मई को। आदमी बड़ा या छोटा अपनी आदतों से होता है, अपने रवैयों से होता है। आपका एक जमाने में मैं बड़ा बद्दा था, आप लोगों के यहाँ बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, रहेंगे, लेकिन आप जैसे लोग जो लड़ाई करना चाहते हैं, जो आप अपनी नई नस्लों को आग में झोंकना चाहते हैं जंग की, उनसे दरखास्त है कि अगर आज आप हार गए तो जंग ना करने आ जाइएगा, खुदा का वास्ता। अच्छा मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर में, मत कीजिए क्रिकेट की भवानी साहब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान के हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में जो है एक खुशी का समय, वो इस वजह से कि पाकिस्तान और भारत का मैच है, और जब पाकिस्तान भारत का मैच होता है, और आपको लेके चलते हैं क्योंकि सर टॉस हो रहा है, देखते हैं कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 का जो सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जैसे कि मैं आपसे कह रही थी कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को जो है अगर वो टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करनी चाहिए। यार सना ये आप देखिए, मेरी बात सुने एक मिनट, हमारे साथ एक मिनट जी जी। अब अगर हम हारे, नहीं इंशाल्लाह सना एक मिनट, तुम्हारा खुदा की कसम, ये तुम्हें कौम चैनल 5 की कौम आज देख ले, शक्ल दिखाओ दोबारा, हालांकि 2 घंटे से यही दिखा रहे हैं। सना को पकड़ लेना, अगर हम हारे गलत डिसीजन साबित हुआ है, लेकिन एक बात अच्छी हुई कि कोई चेंज नहीं लाए। हाँ, लेकिन आपने गौर किया, मुझे सूर्य कुमार नर्वस लगा, एग्जैक्टली नर्वस लगा। भवानी तुम लोग खेलोगे क्या? तुम्हारे हाथ पांव कांप रहे हैं। अरे क्या सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं? एक सोच कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ कि सूर्य कुमार ने हाथ नहीं मिलाया। कैसे देख रहे हैं सर? हम सेम स्क्वाड के साथ जो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास 2 चेंजेस हुई हैं। मुझे तो हंसी आ रहा है। हंसी आनी चाहिए भवानी, क्योंकि आप हारने वाले हो। जी मुझे हंसी आ रहा है जब तकलीफ ज्यादा होती है तो हंसी आती है। हंसी आता नहीं है, हंसी आती है। लेकिन तुमने जो हाथ ना मिलाने की मोदी साहब से सीख ली आदत, याद रखना जब राहुल गांधी आएगा तुम लोगों को बहुत मारेगा। देखिए जो भी है, जो भी आएगा वो अच्छा आएगा, और भारत आज मैच जीत कर ही जाएगा। अरे ठीक है भाई, फिर ये आप लोग मैच खत्म होने के बाद फिर जिक्र करेंगे, ठीक है? थोड़े मैच देखने के लिए मौका दीजिए हमें। अभी हम साथ मिलके देख लेते हैं भवानी। एक बॉल में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, एक बॉल आएगी, मैं तुम्हें उसका शर्मिंदगी दिखाऊंगा। हर पल आज हमारा होगा। चलो हर पल मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा इस ट्रांसमिशन के लिए, बैठे रहो पूरे मैच में, एक बॉल पे हम कमेंट करेंगे। अच्छा मुगली साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी
कि अब जैसा कि आपने भी सुन लिया कि इस वक्त पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, तो आपको क्या लगता है कि कोलंबो की पिच अगर स्लो हुई तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो गेम को कंट्रोल कर सकेंगे? जी जी देखिए सनम, मैंने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता है और तो उसके बाद फील्डिंग का ही फैसला करेगा, क्योंकि जो कि मुख्तलिफ एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी राय ये थी कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग के बजाय अगर फील्डिंग की तरफ जाता है तो ये मैच जो है पाकिस्तान के हक में आ सकता है, जो कि अब आप कह सकते हैं कि जो है अल्लाह के जो है उस पाकिस्तानी कौम की दुआ से और अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी तवक्को थी कि पाकिस्तान के कप्तान जो हैं क्या फैसला करेंगे, जो कि थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर ये फील्डिंग की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान का मैच जो है पाकिस्तान के हक में आ सकता है। तो ये पैशन गोई कहें या दुआएं कहें या उस खुदा की इस कौम की जो है पूरी जो है उम्मीद है कि ये जो फील्डिंग की तरफ गए हैं तो ये पाकिस्तान मैच जीत के ही लाएगा। और हार और जीत तो होती है, मगर उसके साथ साथ जो अब फैसला जो आज किया है वो बड़ा उम्दा और शानदार हुआ। और साजिद साहब ने जैसे कहा कि जो इंडियन के कप्तान के जो चेहरे पे जो मायूसी थी, जो इस वक्त खौफजदा थे, इसे स्कोर नहीं होगा, इसको आज बॉल नजर नहीं आएगी। जी जी बबानी साहब, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी आपके कैप्टन की? बॉडी लैंग्वेज बड़ी काउंट करती है हर इतना बड़ा स्कोर लगेगा कि आप बार बार यही सोचेंगे। चले, मैं इसलिए मैं तभी तो कह रहा हूँ भवानी मिलके देखते हैं, देखता हूँ कि शाहीन अफरीदी तुम्हारे अभिषेक के साथ भंबोड़ता कैसे उसको। अच्छा ठीक है, 2-3 घंटे की तो बात है सर, फिर जुड़ेंगे हम। 2 घंटे क्या, अभी 2 मिनट की बात है। अभी वो बैटिंग करने आ रहे हैं तुम्हारे अभिषेक, वक्त को और हमारा मैंने सुना कि नहीं, आप इंतजार कीजिए, वक्त कैसा हसीन होगा आपको खुद ही पता चलेगा। पहले ओवर में अगर पहली विकेट को गिरती चाहिए है, वक्त से डर कर रहे, विकेट गिरती है आदमी और को पवेलियन को पाकिस्तान वापस को ये जाते जानना हैं, चाहिए तो फिर अभिषेक क्या को होगा? कैसा डर के रहना चाहिए। यार अभिषेक बहुत अच्छा खेलता है, इसमें कोई शक के बारे में भी थोड़ा मेरी जिक्र बात कीजिएगा। सुने आप भी। अरे एक मिनट भवानी, में मान रहे हो ना यार, कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा खेलता है अभिषेक, मैं तो उसका फैन भी हूँ, लेकिन जब वो पहली बॉल पे आउट होता है तो बड़ा मजा आता है। आज है ऐसा। अच्छा ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, साइंस हार्ट अटैक हो जाएगा, लगेगा या छक्का लगेगा तो हाथ नहीं मिलाते हो, कैसे लोग हो तुम लोग? अच्छा मुझे ये बताइए, ये मैच जो है स्किल से ज्यादा नर्वस का है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके मुताबिक कौन सी टीम जो है प्रेशर को जो वो हैंडल कर लेगी? क्योंकि आज का मैच जिसने प्रेशर हैंडल कर लिया वही जीतेगी। जी हमारे पास तो कोई प्रेशर ही नहीं। क्या बोल रहे हो यार? खिलाड़ी फॉर्म में है। आप ग्राउंड में नहीं, एक सेकंड, आप ग्राउंड में नहीं है ना बबानी, आप तो एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर रॉ का प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर रॉ का प्रेशर है। इतना कॉन्फिडेंस है, मैच देख 8 मैच देख चुका हूँ T20 में, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। अरे नहीं, एक और बात बताएं कि आप अपने खिलाड़ियों को फोन करते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ बिल्कुल बात करते रहते हैं। जी जी, हमारे खिलाड़ी क्रिकेट पे इतना कंसंट्रेट करते हैं कि इतना कंसंट्रेट करते हैं कि जान से आप मानने की धमकियां देंगे तो करेंगे बेचारे। रात को अम्मा से मिलते भी होंगे, अम्मा कल मैं शायद ना हूं। दूसरे अंदाज से सोचिए, पाकिस्तानी दूसरे अंदाज से सोचिए आप। मुझे कुछ परेशानी नहीं है इसमें, और बहुत चिंतित भी नहीं हूं मैं। मुझे पता है कि आपके पास डर है। आप वादा कर ले, कुछ तो करो यार। तुम एक मेरी बात सुनो, हम अरे वादे तो हम करते हैं कि मैच को जीत कर ही जाएंगे। बात क्या दुनिया वादा करते हैं, हम वादे के बड़े पक्के हैं हिंदुस्तानी, हम मैच जीत कर ही जाएंगे। मोदी जी के वादे हम जानते हैं, पक्के होते हैं। टीम के सामने जाके नाचे। जी जी, मैं आपने शुक्र है नहीं सुना। वो आप लोग उन्होंने सुन लिया। ये इंडियंस के लिए तेरे वादे का जो वफा हो जाए। जीत रहा है, नहीं वो भारत मैच जीत रहा है, और मुझे थोड़ा मैच देखने का मौका दीजिए प्लीज। आपका नाम तो स्क्रीन फाइल में नहीं आया भवानी, पहले बता दो। ठीक है जी जी, लेकिन आपका नहीं है तो मोदी साहब का तो है। मोदी साहब की सिर्फ है, नाम नहीं है, वो सिर्फ नाचे तो नाचे नाचे नाचे। ओके जी, बहुत शुक्रिया बबानी साहब आपका, आपने टाइम दिया हमारे ट्रांसमिशन के लिए। या अल्लाह, अब हमारे साथ मुगली साहब तो हैं। थैंक यू भवानी, ठीक है, यू वर लवली, मगर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा हाथ ना मिलाने पे। बिल्कुल, आप हाथ मत मिलाइएगा।
आप पहले मैं दिल तुमसे मिलाने की सर कोशिश टकराऊंगा कीजिए भाई, वहां तो। पर, वहां मैं से तुम्हारे शांति सर पे लाइए, मारूंगा हम एक बाद में सर बात करते हैं। नहीं, तुमसे कैसे मुसाफा किया जाए, सर पे सर मारूंगा थैंक यू तुम्हारे। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अच्छा मुगली साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं बाबर आजम के वाले से, तो आपको क्या लग रहा है कि जो कहा ही जा रहा है कि उनको चौथे नंबर पे खिलाया जाएगा, तो क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट होगा बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे इससे? कुछ नहीं होगा। 20 ओवर के मैच में स्ट्रेटजी इतनी काम नहीं आती, क्यों हो गई? प्लीज बताएं आप। मुगली साहब, आवाज आ रही है आपको? इनको पानी पिलाएं प्लीज, फौरन सना के लिए पानी लाएं। मुगली साहब की आवाज नहीं आ रही हमें। जी आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी आवाज। मुगली साहब। जी, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल असर होना चाहिए, और उनके साइकोलॉजिस्ट असर इसीलिए भी होता है क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। और सबसे अहम बात ये है कि क्योंकि वहां पे थोड़ी देर पहले जो हमारी हिंदुस्तान के जो जर्नलिस्ट से जो बात हो रही थी, वो बताने से कासिर थे, मगर ये हकीकत है कि गुज़श्ता 20-22 साल से जितना भी हिंदुस्तान की मीडिया का और हिंदुस्तान की तमाम क्रिकेट मैच का जो तजुर्बा है, उसमें कम से कम ये तो बात आया है कि जो प्रेशर होता है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, वो बड़ा अहम है। और उसके साथ साथ दो प्रेशर, एक राजनीति, एक सियासी प्रेशर, दूसरा प्रेशर जो उनकी आवाम का है, क्योंकि इनके लिए बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे अहम जो टीम है वो पाकिस्तान की टीम है, उनसे खेलने आ रहे हैं। उससे अगर कहीं पे भी किसी से भी एक एक गेंद पर, एक एक बॉल पर जो है प्रेशर लेते हैं इंडियन, और उससे लेके ही खेलते हैं, तो इस प्रेशर से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फायदा लेना चाहिए, और लेते भी हैं। ऐसा नहीं कि माजी भी नहीं लिया, और अभी भी पाकिस्तानी टीम जो सोच के गई है, यही सोच के गई है कि इनको जो प्रेशर है हिंदुस्तान का, उस प्रेशर से जो ही फायदा हमें हासिल करना है। और इस प्रेशर से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है बहुत कुछ हासिल कर सकेगा। मेरी तो तवक्को ये है कि चंद जो ओवर पहले हैं उसमें जो है जो चंद विकेटें जो आएंगी, उससे मजीद जो है प्रेशर डेवलप होगा। और मैं समझता हूं कि ये जो हिंदुस्तान की जो टीम है अंडर प्रेशर है इस वक्त। अच्छा, अभी हमें ज्वाइन किया है जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, रमेश ठाकुर ने। रमेश ठाकुर, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, क्या लग रहा है आपको कि इंडियन टीम जो है वो कितना स्कोर कर पाएगी आज? मुझे लगता है दोनों टीमें मजबूत हैं, और ये खेल का मैदान है, और खेल के मैदान पे जो हो रहा है, हमें बाहर रह के ताली बजाने का मौका मिले, कोई इधर से जीते इधर से जीते। अक्सर होता क्या है, जो हमने कंट्रोवर्सी हमने कुछ समय से देखी है, खेल को भी सियासत से जोड़ दिया गया है। हुकूमत चाहे पाकिस्तान की हो, हुकूमत चाहे इंडिया की हो, तो मुझे लगता है इन चीजों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। ये बात सच है। खेल खेल की भावना से, खेल की भावना से देखना चाहिए। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। कहता हूँ, लेकिन इसमें होता क्या है, जब एक टीम अगर हार रही है, सपोज दैट अगर इंडिया की टीम हार रही है, तो दूसरी तरफ से गालियां पड़ रही हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं, टीवियां तोड़ी जा रही है। मुझे लगता है इस सोच से ऊपर निकलना चाहिए। पाकिस्तान की आवाम भी आज की डेट में पढ़ी लिखी है, और पॉलिटिकल जागरूकता वहां भी ज्यादा है, हमारे यहाँ पे भी ज्यादा है। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग दोनों तरफ हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में ही कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट की आड़ में लेके और लोगों को उकसाते हैं कि आप अगर पाकिस्तान जीत रहा है, इंडिया हार गई, तो उनको गाली दो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज का मैच है, बहुत बेहतरीन मैच है, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की नजर है, पूरे वर्ल्ड की नजर है, क्योंकि हमेशा से होता है जब इंडिया पाकिस्तान की। रमेश जी, सवाल यहाँ पैदा होता है, एक सवाल पैदा होता है। रमेश ठाकुर हिंदुस्तान के एक नामवर जर्नलिस्ट हैं, इनसे कम से कम ये सवाल होना चाहिए कि राजनीति हमारे यहाँ नहीं है, सियासत हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ जय शाह ने जो सियासत इंट्रोड्यूस करवाई है, उसको लेकर हिंदुस्तान में अपोजिशन से लेकर राहुल गांधी से लेकर मुलायम सिंह यादव से लेकर तमाम लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। रमेश जी, कि आपने जो फैसला किया वो गलत था, जो कि आपको जो है बायज़े शर्म का मकाम जो है उस पे पहुंचाने के लिए बड़ा उसने जो है काम किया। तो कम से कम राजनीति हमारे यहाँ तो नहीं, आपके यहाँ है कि आपने हाथ मिलाने से भी इनकारी थे, और आज भी वही सूरत हाल हुई कि जो है हाथ नहीं मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे, आपके यहाँ यही राजनीति चलती रही। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस पाकिस्तान की ओर से और पाकिस्तान की तरफ भी ऐसा होता है? पाकिस्तान की तरफ से तो ऐसा नहीं है। मैं आपको आईना दिखाता हूँ, शायद आपने उस समय से खबरों में नहीं है, अगर नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला बयान जो सियासत
की बात कर रहे हो है, और सबसे धुरंधर जिनको बूम बूम कहा जाता है, मेरे बहुत पसंदीदा रहे शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी साहब का भी जुमा 3-4 दिन पहले जो बयान आया है, उन्होंने कहा क्रिकेट को लेके और क्रिकेट से जुड़ी चीजों को 4 गुजराती हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, तो बेच रहे हैं और तो खरीद रहे हैं। उसमें जय शाह का भी नाम लिया, आईसीसी के जो चेयरमैन है। सियासत तो यहाँ से शुरू हो गई थी, आपकी तरफ से तो सबसे पहले शुरू हो गई थी, और हमारे तरफ से ये हमने नहीं कहा, ये राहुल आई गांधी की गेस स्टेटमेंट है लेट्स जो आप टॉक सुना रहे अबाउट द क्रिकेट, बिकॉज हम यहाँ पे देखें ये सारी बातें करने के लिए हमारे करंट अफेयर के नहीं, प्रोग्राम मगर ये भी मौजूद हैं, क्रिकेट से लेकर है ना। उसमें हम जय बात शाह कर लेते और हैं। अमित शाह कौन है? एक सेकंड अमित शाह और जय शाह कौन है? और ठीक उन्होंने है। जो है 4 क्रिकेट को भेज रहे हैं और खरीद रहे हैं, ये भी जो है राहुल गांधी की स्टेटमेंट सुना रहे हैं, ये शायद अफरीदी ने नहीं कहा। ठीक है रमेश साहब, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मगरी साहब आप भी, हम बेहतर होगा कि हम जो है मैं थोड़ा सा आपसे दरखास्त करूंगा हम कि आप थोड़ा इस प्यार पे से बात तो कर लें, हम हम पॉलिटिक्स पे बात ना झगड़ने के लिए नहीं करें। बैठे। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि रमेश साहब, हम जैसे कि जाहिर सी बात है काफी टाइम से ये बात कर रहे हैं, और इंडियन टीम भी काफी फेवरेट है, पाकिस्तान फेवरेट टीम है, लेकिन अभी जो अगर हम रेशियो की बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है पाकिस्तान भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन आज के मैच से जाहिर सी बात है पाकिस्तानी कौम को अपनी टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप लोगों को अपनी टीम से उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन एक न्यूट्रल शौकीन के हैसियत से मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि आज मैच में कौन सा प्लेयर जो है वो ऐसा क्लिक कर जाएगा कि वो हीरो बन जाएगा, चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो, चाहे वो आपकी इंडियन टीम हो? ये जादूगर नहीं, बेचारा कैसे बताएगा ये? नहीं देखिएगा, अगर मेरी व्यक्तिगत अगर आप इस पे अगर राय लें तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर पाकिस्तान की टीम जीतती है तब भी, अगर आप मेरी वॉल पे अगर जाएंगे सोशल मीडिया पे, जब भी पाकिस्तान अगर बड़ा मैच को जीतती है तो मैं हमेशा बधाई पाकिस्तान को देता हूँ। मुझे डर नहीं है, मुझे ना किसी सियासत से डर है ना हुक्म। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जर्नलिस्ट की जो एक भाषा होती है, परिभाषा होती है, वो निष्पक्ष की होती है, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है आज कोई टीम हारे या जीते। जो भी जीतेगी मैं यही कहूंगा, उनके लड़कों ने बहुत बेहतरीन काम करा, हर फील्ड में हर डिपार्टमेंट में उन्होंने बेहतर काम करा है, फील्डिंग उनकी बढ़िया रही है, सब बढ़िया रही है। अब जिस तरीके से इस इंडिया पाकिस्तान का चाहे चैरिटी मैच हो या छोटा या बड़ा कोई भी मैच हो, तो उस पर निगाह पूरे वर्ल्ड की रहती है। जब ये जो निगाह रहती है ना, तो वो आकर्षण का केंद्र और बढ़ा देती है। और ऐसे में क्या, जो ना समझ लोग होते हैं वो इस क्रिकेट की आड़ में क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, और उस क्या करने में आप जैसी प्रबुद्ध और समझदार एंकर भी उसमें शामिल हो जाएंगे। जिस तरीके से आपका भाई ने मुझे कहा कि राजनीति हमारे तरफ से नहीं होती, मैं मानता हूँ कहीं पे भी हो, या हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, लेकिन नहीं होनी चाहिए। अगर हम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खेल है, खेल को खेल की तरह रखना चाहिए। पॉलिटिक्स करने के लिए सियासतदान मौजूद हैं, और हम इस वक्त जो है क्योंकि खेल पे बात कर रहे हैं। मुगली साहब, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि पावर प्ले में पाकिस्तान की जो अप्रोच है, वो बैटिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? अटैकिंग होनी चाहिए, रिस्क फ्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, देखें ये तो ग्राउंड पर जो खिलाड़ी उस वक्त जो होगा वो फैसला करेगा, मगर बिल्कुल जो है उस वक्त जो है अटैक के मूड में होना चाहिए, क्योंकि जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं तो आपको उस वक्त बड़ा फैसला अहम होता है, वो पूरी कौम के लिए फैसला होता है। तो मैं समझता हूं कि खिलाड़ी उस वक्त जो फैसला करेंगे वो बड़ा अहम है, मगर एग्रेस मूड में जो है मैं समझता हूं कि जवाब देना चाहिए, और तभी जो है ये मैच हम जीत सकते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है, अगर जो है स्टार्टिंग में ही अगर 2-3 विकेट्स जो है गिर जाती हैं भारत की, तो ऑब्वियसली एक प्रेशर बिल्डअप करने में तो कामयाब हो जाएगी पाकिस्तानी टीम? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था कि सबसे पहले जो है अगर पहले ओवर में और दूसरे ओवर में और चंद जो पहले के ओवर हैं उनमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस तरह से विकेट लेने में कामयाब होता है, पहले ही अंडर प्रेशर है हिंदुस्तान की टीम, और क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल रही है, ये तो मेंटली एक जो है तैयार है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की टीम के पाकिस्तान से खेलने जा रहे हैं। और जब आपके जहन में ये हो कि ऐसे मुल्क से खेलने जा रहे हैं जिससे जो है एक एक सेकंड जो है पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ अवाम देख रहे हों, और एक तरफ पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम और कई करोड़ की दुनिया के लोग जो है इस मैच पे जब नजरें
डाल के बैठे हों तो उस वक्त फैसला करना बहुत बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए भी इस वक्त और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए अंडर प्रेशर है। तो उससे मैंने पहले भी कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान के बॉलर को फायदा लेना चाहिए, क्योंकि जो बैट्समैन है वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि अगर वो आउट होते हैं या कुछ भी होता है तो वो यकीनी तौर पर मैं फिर कहूंगा तो आप कहेंगी सियासत पे ना जाए, मगर सियासत क्योंकि हिंदुस्तान के जो है आईसीसी में सियासत जय शाह ने लाई है, तो इसीलिए हम मजबूरन सियासत पे बात करते हैं। तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि अनबक जो है फिर उनको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मुगीर साहब, ये बताइए कि ऑब्वियसली जो ये इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इसको हाई वोल्टेज कहा जाता है, और ऑब्वियसली जो अवाम है उनका भी बड़ा प्रेशर होता है दोनों टीमों के ऊपर। तो ये किस हद तक असरअंदाज होता है उनकी परफॉर्मेंस पर, या मतलब वो बॉदर नहीं करते? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा कि वो तो अंडर प्रेशर तो है ही है हिंदुस्तान की पूरी टीम, मगर उस प्रेशर का जो है लेना और उसको जो है मैदान में जो है उससे सही बल्लेबाजी करना, सही बॉलिंग करना, सही फील्डिंग करना, ये एक खिलाड़ी का काम होता है, जिसको कहा ही जाता है खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी जब मैदान में होता है तो उसको सारी चीजों को फेस करना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की कहीं ना कहीं टीम में अब ये चीजें जो हैं वो अंडर प्रेशर है, वो इसको फेस नहीं कर सकेंगे। मगर मुझे जो लग रहा है कि जो पाकिस्तान की टीम है, जो अभी फैसला हुआ है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजेबल होगा कि इस तमाम प्रेशर को, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो फील्डर हो, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वो जो है बैट्समैन हो, उनको कहीं ना कहीं ये फैसला करके गए कि हमें प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर से जो है हमें नहीं खेलना है। अंडर प्रेशर टीम यकीनी तौर पर हिंदुस्तान की जो नजर आ रही है, थोड़ी देर पहले जब आपने देखा कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से अभी भी अगर आप मनाजर देख रहे हैं स्क्रीन पर। जी रमेश साहब, ये सवाल मुझसे किया है? रमेश साहब मेरे से सवाल है। जी सर, मेरे से किया आपने? जी आपसे सवाल किया है। हाँ, मैंने सुन लिया सवाल। देखिए, जहाँ से प्रेशर वाली बात है, देखो प्रेशर तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा से कहा जाता है हाई वोल्टेज पूरा एकदम मैच रहता है। That's true. अगर जो ड्रेसिंग रूम में भी बैठा होता है, अगर फील्ड के बाहर भी बैठा होता है, प्रेशर उनके ऊपर भी रहता है। अब हम अंदर जो मैदान में रहते हैं उनकी तो बात करने ही छोड़ दो। अब दूसरी चीज, मैं लंबे समय से मैंने क्रिकेट को कवर करा है, और जिस मैदान में मैच खेला जा रहा है इसको मैं बहुत भली भांति अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसमें दो चीजें हैं। पहली, जो टीम बैटिंग करती है तो उस समय जो ये जो पिच बड़ी सपोर्ट करती है बैट्समैनों के लिए, उसमें नमी नहीं होती है, क्योंकि आज का टेम्परेचर इस समय लगभग 15-17 है वहां पे। तो इस हिसाब से अभी ओस पड़ने की जरूरत नहीं है, अभी पड़ भी नहीं रही है। लेकिन जैसे इंडिया की टीम खेलेगी और जब पाकिस्तान की बारी आएगी तो मुझे लग रहा नमी हो जाएगी, तो उसमें बॉलर को ज्यादा सपोर्ट करेगी वो पिच। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये है, देखो पाकिस्तान की टीम नो डाउट सही है, डिफेंड करेगी, अच्छा करेगी, लेकिन उसके मुकाबले जब आप इंडिया को देखते हो तो नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक अगर आपको बैट्समैन देखो तो मिडिल ऑर्डर इतना मजबूत है। टॉप ऑर्डर की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर टॉप ऑर्डर में अगर 3 बैट्समैन, चाहे शर्मा चल गए या फिर आपका सूर्य कुमार अगर ये चल गए, तो उसके बाद में तो फिर किसी की बिसात है नहीं कि उनको रोका जाए। और सबसे बड़ी बात है, अगर पाकिस्तान को इस मैच में किसी भी तरीके से बने रहना है तो सबसे पहले उनको 15 ओवर में 1-2 विकेट निकालनी पड़ेंगी, अगर प्रेशर उनकी तरफ से बनाना है। तो अगर इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ से पाकिस्तान अगर आज इसमें मैदान में आई है तो मुझे लगता है। रमेश साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, मुगीर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ब्रेक लेने के लिए। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने ट्रांसमिशन का वहीं से हम उसको कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, आपको बताते चले कि सलमान अली आगा ने जो है पहली बॉलिंग का जो है वो करते हुए अभिषेक शर्मा को जो है आउट कर दिया है और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया है। पहली कामयाबी पाकिस्तानी टीम को जो है मज़ियाब देखिए, बड़ा खूबसूरत कैच जो है ये पकड़ा, और सलमान अली आगा की ये पहली विकेट, बड़ा ही जबरदस्त जो है वो शुरुआत हुई है पाकिस्तानी टीम की जानिब से। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जी जो इंडियन टीम है और उनके जो कैप्टन है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर हो रहा था कि वो बड़े कंफ्यूज हैं। और नाज़िर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार आगाज हुआ है पाकिस्तानी टीम की जानिब से, और इस वक्त पहली जो है विकेट हासिल कर ली है। पहले बॉल की आखिरी गेंद पर जो है वो अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाया गया है।
पहले ओवर की जो है आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हुई है। शुरुआती माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई है और जिस स्ट्रैटेजी और जिस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तानी टीम जो है मैदान में उतरी है तो इंशाल्लाह फतह जो है पाकिस्तान की होगी। सलमान अली आगा ने पहला अपना ओवर कराया और पहले ओवर में की आखिरी बॉल के ऊपर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की और जो इंडियन प्लेयर है उसको जो है पवेलियन का रास्ता दिखाया। आफ्ताब मगरी साहब मौजूद है हमारे साथ। जी आफ्ताब मगरी साहब, क्या कहेंगे, पहली जो है विकेट हासिल कर ली है, पहली कामयाबी पाकिस्तानी टीम को। जनाब, पूरी कौम को, आपको, आपके स्टूडियो में पीसीआर को, पूरे हमारे टीवी चैनल के तवज्जो से पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि पहले ओवर में आखिरी गेंद में मैंने पहले ही कहा था आपको कि हिंदुस्तान की टीम अंडर प्रेशर है। आप इस चीज को माने, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं कल से आज से हिंदुस्तान की मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का पूरा का पूरा मीडिया और हिंदुस्तान की पूरी टीम अंडर प्रेशर है। उससे यकीनी तौर पर मैंने जैसे कहा था कि उससे फायदा लेना चाहिए और उससे फायदा हमने लिया और आपने देखा कि अब मोहसिन नकवी की चेहरे पे जो खुशियां हैं जो कि नजर आ रही हैं वो बड़ी अहम है। और पाकिस्तान के शायकीन वो जो है इस वक्त जिस तरह से पवेलियन के जो है खुशियां जो है मनाते हुए नजर आ रहे हैं वो बड़े अच्छे मनाजिर हैं। मगर अभी भी क्रिकेट बाकी है, फैसला होना बाकी है, मगर जो शुरुआत हुई है वो बड़ी उम्दा हुई है, वो बड़ी खुशाइन हुई है। और जिस तरह से पहले मैंने कहा था अंडर प्रेशर हैं, वो अंडर प्रेशर थे और अभी भी रहेंगे, क्योंकि अब मजीद अंडर प्रेशर आ गए, क्योंकि इनके 3 खिलाड़ी जो है ओपनर्स जो है वो बड़े अहम है, उनको जो है पवेलियन में वापस भेजना है, जो कि पाकिस्तान ने हतमी फैसला करके मैदान में उतरे थे। और पाकिस्तान की पहली कहेगा सलमान अली ने जो है जो विकेट लिए वो बड़ी शानदार थी और उम्दा थी। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी हमारे लिए जीत का बायस बनेगी और ये अंडर प्रेशर को लाने के लिए बड़ा अहम फैसला था कि पहले ओवर में हमने विकेट लेनी थी। जी, अच्छा मगरी साहब ये बताइए, अगर मतलब पाकिस्तान को भारत की जो बैटिंग लाइन जो है वो अगर उसको तोड़ना है तो इब्तिदाई ओवर्स में ही जो जिस तरह कि अभी हमने एक विकेट हासिल कर लिया है तो अटैकिंग लेंथ यही होनी चाहिए। बिल्कुल यही होनी चाहिए और यही जो है फैसला करेगी। और मैं समझता हूं कि आने वाले जो है चंद जो ओवर हैं, मैं समझता हूं कि पहले ओवर में हमने बड़ी जबरदस्त जो है इनकी विकेट ले ली है और मजीद जो है जो ओवर होंगे उसमें भी अगर ऐसी तरह से ही हमारी फील्डिंग रही, बॉलिंग रही, तो मैं समझता हूं कि जल्द से जल्द जो है और कम से कम स्कोर और ज्यादा से ज्यादा विकेट लेनी होगी हमें, जो कि अब लग रहा है कि जो अंडर प्रेशर हिंदुस्तान आ गया है और वो बड़ा अहम है, क्योंकि खेल कभी भी बदल सकता है, मगर उसके बावजूद जो है इससे जो है पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है फायदा लेना चाहिए होगा, क्योंकि अंडर प्रेशर इस वक्त अगर हिंदुस्तान की टीम है तो उसको मजीद अंडर प्रेशर लेना पड़ेगा, तभी जाके जीत पाकिस्तान की जो है बन सकेगी इंशाल्लाह। रमेश ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद है। रमेश, पहली कामयाबी पाकिस्तानी टीम को मिल गई है और अभिषेक जो है पवेलियन लौट चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहूंगा शेर जब आगे शिकार करता है ना वो एक कदम पीछे हटाता है। तो जैसे आफ्ताब भाई जिस तरीके से बहुत एक्साइट होकर कह रहे हैं कि अंडर प्रेशर में है, मैंने कहा थोड़ा वेट करने की जरूरत है। पहली चीज मैंने आपको बताइए, जो प्रेमदासा स्टेडियम है उसकी जो इसका जो पिच है वो थोड़ी नमी आ जाती है उसमें, क्योंकि इसका जो रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ना तो मेरे ख्याल से 161 से ऊपर कभी गया नहीं है, क्योंकि जो पहले बैटिंग जो भी करते हैं उसका लाइन लेंथ अगर बहुत फास्टर बॉलर है तो उसकी बिगाड़ देता है और कमोबेश ऐसे ही हुआ। मैं पहले भी कह रहा था 1 से और 15 के बीच में अगर पाकिस्तान को सफलता मिल जाती है, 1 या 2 विकेटें हाथ में ले लेते हैं, तो मैं कहूंगा कि हाँ अंडर प्रेशर में टीम आ रही है। बहरहाल फिर अब आप आ जाते हैं टॉप ऑर्डर में, अगर 4-5 भी अगर हमारे आउट हो जाते हैं, जो मिडिल ऑर्डर जो हमारा है, जो मैं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं जिस तरीके से अटैकिंग क्रिकेट को हम खेलते हैं, तो उससे कोई साड़ी नहीं, कोई उसकी बराबरी नहीं कर पाया है। बहुत लंबी बैटिंग लाइन है हमारी। और रही बात ये जो पहला विकेट गिरा है, मैं यहाँ मानूंगा पाकिस्तान और आपके लोगों को खुश होने का अभी आगा साहब ने मौका जरूर दिया है, लेकिन मुझे लग रहा है खेल बहुत लंबा है और बहुत लंबा खिंचेगा। और उसमें जो इंटरेस्ट जिसकी बात कर रहा था, जो रुचि है वो बरकरार बन गई है। अब लोग जिस तरीके से इसको देखना चाह रहे थे उससे ज्यादा रुचि लेकर देखेंगे।
अच्छा मुगली, ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो भारत का जो टॉप ऑर्डर है उसको अगर प्रेशर में लाना है तो आप क्या समझते हैं कि जो स्पिनर्स को पहले लाना बेहतर होगा या फास्ट बॉलर्स को पहले जो है मैदान में उतारना पहले बेहतर होगा? देखिए रमेश जो कह रहे हैं कि अभी खेल बाकी है, यकीनन ही खेल बाकी है और बाकी में भी जो है हमारे पास भी जो बॉलर हैं वो भी बाकी हैं। ऐसा ना हो कि ये पहले हमारे बॉलर थे और पहला ओवर था और बाकी ओवर है, और हमारे पास शानदार बॉलर मौजूद हैं और जिससे जो है मैं ये कहूंगा खेल की लैंग्वेज में, क्योंकि आप बारह मना कर रही हैं कि इसमें सियासत डिस्कस ना करें, मगर जो खिलाड़ी हैं उनसे वो खौफजदा है। मैं खिलाड़ियों का इसीलिए जिक्र कर रहा हूं कि यकीनन ही खिलाड़ियों का काम है कि वो कहीं ना कहीं बॉलर को फेस करें, और वो फेस करने से जो है कासिर इसीलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि अब जो कि आपको नजर आ रहा है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं या को जो लोग दिखाई दे रहे हैं, हिंदुस्तान के खिलाड़ी जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी चेहरों पे भी जो है इस वक्त जो मायूसी है वो अया करती है कि वो कितने खौफजदा हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो स्पिनर हो या कोई हमारे और जो बॉलर हैं उनसे जो है खौफजदा तो है, कहीं ना कहीं इनको डर तो है कि वो जो भी बैटिंग पे जो भी मैदान में आ रहा है उसको यही है कि जल्द वापस ना जाऊं, कुछ भी करूं, कुछ चंद ओवर टिक जाऊं और कुछ रन्स बना के जाऊं, क्योंकि ये एक तारीखी मैच है और तारीख में लिखा जाएगा। तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान के सबसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का दुनिया के लिए सबसे बड़ा मैच है। तो कहीं ना कहीं तमाम खिलाड़ियों को हिंदुस्तान के फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ हो सकेगा। मगर पाकिस्तान यकीनी तौर पर उनकी बॉलिंग पाकिस्तान की हमारी जो है बैटिंग जबरदस्त है, और पिच की अगर उन्होंने बात की जितनी पिच है इनके लिए जो है वो कह रहे हैं कि उनके हक में उतना पिच यकीनी तौर पर पाकिस्तान के भी हक में है। और कल भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने वाज़े तौर पर जब वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा था कि पिच जो है अल्लाह ने चाहा तो वो फैसला तो जो है मैच का होगा ही होगा, मगर कुदरत अगर साथ देती तो ये पिच हमारे लिए जो है एक जो है कह सकते हैं कि मई की यादें ताज़ा कर देगी। अगर फिर मैं बात करूंगा तो फिर आप मना करेंगी कि नहीं करें, मगर यह है कि फिर यही खुशियां जो मई में पाकिस्तान को हासिल हुई थी तो फिर आज भी जो है ये खुशियां पाकिस्तान को मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। ठीक है, अच्छा हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और पहले ही ओवर की आखिरी गेंद में जो है वो पाकिस्तान को कामयाबी भी हासिल हुई, क्या कहेंगे? जबरदस्त मोमेंटम मिला, एक सरप्राइज पैकेज थे। सलमान आगा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सब मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी पहला ओवर करेंगे और उनके साथ कौन दूसरा ओवर करेंगे, यही बात करते हुए दिखाई दे रहे थे लोग। कोई कह रहा था उस्मान आएंगे, कोई कह रहा था अबरार को यूज कर सकते हैं, कोई फहीम की बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का बिल्कुल एक डिफरेंट पैकेज था। कप्तान खुद गेंद करने हैं, उन्होंने बड़ी की विकेट हासिल की अभिषेक शर्मा की, तो वो अपनी जगह पर था। लेकिन दूसरा ओवर जो शाहीन शाह अफरीदी ने किया वो भी आप देखें कि जो रिप्लाई किया था ईशान किशन ने, पहली शॉट पिच गेंद पर थे, उन्होंने पुल करके छक्का लगाया, फिर थोड़े लकी भी रहे, एक इनसाइड एज लगा, फिर एक आउटसाइड एज लगा। तो इस बार ये भी आउट होने का खतरा है सना यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा आगे गेंद गिर गया। तो मैच जहर सब मैच भी देख रहे हैं ना, जरा बात भी चल रही है। सही बात। तो, अच्छा जी मुझे बताइए, जो मिडिल ओवर्स हैं उसमें स्ट्राइक रूटीन जो है, रोटेशन जो है वो रोकने के लिए पाकिस्तान को क्या खास स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए? देखिए ये अभी तक जो दिखने में लगा, ना कोई इस पे ग्रास मौजूद है, ना कोई अभी तक गेंद ने कोई टर्न लिया है यहाँ पे, क्योंकि नया गेंद है, अभी थोड़ा सा भी पुराना होता है तो गेंद कितना ग्रिप लेता है ये हम जरूर देखेंगे यहाँ पर। लेकिन जो ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर तो अच्छा ट्रैक लग रहा है कि जहाँ पे रन्स होने चाहिए, और ईशान किशन ने अपना मूड भी बताया है कि इस पिच पे रन्स करने होंगे। अब पाकिस्तान के बॉलर्स, पाकिस्तान के पास अच्छा स्पिनिंग अटैक दरमियान में मौजूद है, पाकिस्तान ने कोई चेंज नहीं की है, यही टीम पिछले 2 मैच खेल के आ रही है। तो और कोलंबो में सेनालीज स्पोर्ट्स क्लब में पाकिस्तान ने मैच खेले, बराबर में ही है अहमदीसा, बिल्कुल साथ साथ ही ग्राउंड है दोनों, तो जहां पे ये मैच खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान की प्रैक्टिस यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा है, कंडीशन में थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और ये भी बड़ा कोई लक इस वक्त ईशान किशन के साथ है, दो पहले एज भी लगा उनका, थोड़ा टाइम करने में उनको थोड़ी सी दुश्वारी जरूर हो रही है। यहाँ पर अभी भी साइन की गेंद पे कॉटन बोल्ट का चांस था जो थोड़ा आगे गिरा, तो बड़ा
बड़ा इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है सना, और जिस तरीके से हमारे जितने इंडियन दोस्त भी शो का हिस्सा है, सब मोहब्बतें बढ़नी चाहिए, प्यार बढ़ना चाहिए, खेल होना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान का हमेशा ये पैगाम रहे और अच्छे माहौल में होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि 2006 में इंडियन टीम पाकिस्तान के टूर पे थी, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, एशिया कप के लिए आई हुई थी। तो मैं धोनी से ऐसी बात हो रही, मैंने कहा कि पहले इंडिया पाकिस्तान मैच के प्रेशर की बात हुआ करती थी, अभी आपको क्या लग रहा है? तो उन्होंने कहा कि अब वो प्रेशर महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इतने मैचेस आपस में हो रहे हैं। तो इतनी ताखीर के बाद मैच होता है, इसका एक गैर जरूरी प्रेशर क्राउड पर भी होता है, उसका एक गैर जरूरी प्रेशर जो है वो प्लेयर्स पर भी होता है। तो कुछ ना कुछ रूटीन में क्रिकेट बहाल होनी चाहिए। सब बिजनेस, सबको समझ आ जाना चाहिए। और आईसीसी की अगर मैं बात करूं तो मईशत की, अगर कोई मोटरसाइकिल है मईशत, तो उसके दो पहिए तो पाकिस्तान और इंडिया ही है जो मेन इसको चला रहे होते। तो इसको बिजनेस मॉड्यूल के तहत लेकर इसको और ज्यादा ऑर्गेनाइज करें। मेरे ख्याल है जो सियासत दोनों ममालिक की है उसको सियासत ही रहने दें, खेल को खेल रहने दें। ठीक। अच्छा रमेश साहब, आप ये बताइए कि आपके मुताबिक वो कौन से 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आज के मैच का फैसला करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैच हो रहा है, और मैंने पहले भी कहा 3.4 ओवर डाले जा चुके हैं और 29 रन बन चुके हैं। अगर पाकिस्तान को इन लड़ाकों को रोकना है, भारतीय लड़ाकों को रोकना है, तो इस पे कंट्रोल करना होगा कि भाई रन कम से कम बने। और मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की हमेशा स्ट्रैटेजी ये रहती है कि अगर शुरुआती ओवर में अगर कोई भी विकेट चला गया, और वो भी बड़ा अगर विकेट चला गया, तो जितने भी लड़के हैं हमारे जो खेल रहे मैदान में, उनके अंदर जोश और ज्यादा आता है, एक गुस्सानुमा जोश आ जाता है कि नहीं अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये क्या होता है, सामने वाली जो टीम होती है जो अक्सर पाकिस्तान की कमी देखी जाती है, लेकिन अगर दे दी जाए ना, फिर उसके बाद में ना वो प्रेशर में आ जाते हैं कि नहीं अब तो बहुत बड़ा हमने धुरंधर को गिरा दिया है और आगे भी हम लोग इस तरीके से करेंगे। यही स्ट्रेटजी मुझे लगता है आज भारत के लड़के लेके मैदान में उतरे हैं। और दूसरी बात है, जैसे अब एक मौका मुझे लगता है पाकिस्तान को मिलने वाला है कि फिर रनआउट का जिस तरीके से उन्होंने उंगली उठा ली है रेफरी ने, तो इस तरीके से अगर पाकिस्तान करती जाती है, प्रेशर से प्रेशर अगर देती है, तो मुझे लगता है इस मैच का रोमांच जितनी हम लोगों ने कल्पना की है, अनएक्सपेक्टेड होगा, उससे ज्यादा ये बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आज पहली टीम, क्या इंडिया की टीम तिलक वर्मा या फिर हार्दिक पांड्या तक जा पाती है? अगर वहां तक जा पाती है तो जाहिर सी बात है स्कोर बढ़िया होगा। 161 बताया जाता है इसका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे। अगर ये 200 तक पार कर जाता है, अगर 200 या 250 तक चला जाता है, तो मुझे लगता है ये मैच ऐसा होगा जिसकी कल्पना हम लोगों ने आज तक नहीं की होगी कि इतना बड़ा मैच है। दुबई का मैच हमने देखा था जिसमें पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, वो भी मैच बहुत बेहतरीन था। तो इसी तरीके से मैच आज देखने के लिए दोनों तरफ से, चाहे हमारे हो जाए आपकी तरफ से, वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ इंजॉय करिएगा, टीम कोई अच्छा खेल रही है, कौन बढ़िया कर रहा है, तो इसको इंडिया के राय से, इंडिया के नजरिए से देखना चाहिए। बहरहाल टीम दोनों तरफ से बढ़िया चल रही है। और एक चीज इम्पोर्टेंट और है यहाँ पे कि जो जिस तरीके से फील्डिंग पाकिस्तान ने सजाई है, एक कैच पकड़ा तुरंत ही ऑफ साइड में, और जो ज्यादा कठिन नहीं था उसको पकड़ा, उसके बाद में 2-3 और बाउंड्री भी किस तरीके से रोकी गई है। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो भी पूरी ऊर्जा के साथ में है और प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे हैं सामने वाली टीम पे। अभी कब तक, क्या 15 ओवर तक रहेगा इससे या 12 ओवर तक रहेगा? अगर ये लगातार रहा तो मुझे लगता है कि ठीक है। लेकिन वरना अगर फिर मैंने कहा तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या या बुमराह या इतने प्लेयरों तक अगर ये मैच खिंचता है तो ये मैच मुझे लगता है इसकी सूरत ही कुछ और होगी। नसीम राजपूत साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे आई गेस? नहीं, मैं तो बस सिर्फ ये बात कह रहा था कि कहाँ 200 रन की बात कर रहे हैं मेरे इंडियन दोस्त और 225 रन की बातें कर रहे हैं कि फिर बहुत अच्छा मैच होगा। भाई अब कोई बहुत अच्छे चेजर नहीं है, इतने रन ना बनाए आप। ये तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि 200 के बाद तो जो साइकोलॉजिकल
प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। सही लाजमी तौर पे फिर तो वो इंडिया के साथ हो जाएगा। पाकिस्तान को उससे पहले इन्हें रोकना होगा। लेट्स सी, अच्छा मैच होना चाहिए। हम सब जो है जब इतने इस मैच का इंतजार कर रहे होते तो इस एक्साइटमेंट के बाद जीत आनी चाहिए, ताकि जो एक्साइटमेंट का वेट कर रहे होते हैं वो फिर एक्साइटमेंट जरूर इस मैच में होनी चाहिए। दोनों टीमें लड़कर खेले, बिल्कुल अच्छा मुकाबला करे। ये सब चाहते हैं कि जरा थोड़ी सी एक एनर्जी मैच में डिफरेंट नजर आनी चाहिए, कोई वन साइडेड इवेंट नहीं होना चाहिए। तो अब तक हमने देखा ईशान किशन जो है वो बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे। उन्होंने उस कमी को जो अभिषेक की वजह से हुई थी उसको बहुत अच्छी तरह पूरा किया, अटैक किया, मोमेंटम इंडियन टीम का टूटने नहीं दिया। और अभी भी वो अपने स्कोर को तकरीबन 10 रन की औसत से उस वक्त भी लेके चल रहे जब अभिषेक शर्मा पहले ओवर में 1 रन बना और वो आउट भी हो गए। तो स्ट्रॉन्ग कमबैक इंडिया की जानिब से भी दिखाई दिया है। और ईशान किशन ने अगर टीम में कमबैक किया है तो इस प्रेशर मैच में उन्होंने अब तक की जो बारी ली है बहुत कुछ प्रूव करके दिखाया है। तगड़े है, दिल उनका दिखाई दिया, जिगरा दिखाई दिया। और इंडिया पाकिस्तान के मैच में मोस्टली जिगरा ही खेलता है। जरा टेक्निक थोड़ी पीछे रह जाती है सना। बिल्कुल ऐसे स्किल से ज्यादा नर्वस का गेम होता है, ये नर्व्स का गेम होता है। बिल्कुल नर्व्स का गेम होता है। और जो टीम अपनी नर्व्स को काबू में रखेगी उसके जीत के इम्कानात होंगे। और इंडिया ने जो मोमेंटम खोया था बिकॉज ऑफ अभिषेक शर्मा वो वापस लेकर आ गए ईशान किशन। तो जो एडवांटेज पाकिस्तान को पहले ओवर में मिला था वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि अब मोमेंटम इंडियन टीम के साथ है, क्योंकि इस विकेट में जो 40 रन की पार्टनरशिप कर ली है 4 ओवर के अंदर, क्योंकि पहले ओवर में तो कोई रन नहीं बने थे। तो आई थिंक इंडिया ने अच्छा कमबैक किया है, गुड कमबैक। ठीक है। अच्छा आफ्ताब मुगर्री साहब, आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अभी इंडियन टीम जो है आप क्या समझते हैं कि कितना स्कोर करेगी आज के मैच में? देखिए, जो राजपूत साहब ने कहा, बिल्कुल कहा कि जो रमेश ठाकुर साहब को तवक्को है कि 200 के करीब। मैं समझता हूं कि इतना स्कोर ना ही जाएगा। स्कोर 170 के अंदर होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है। एक अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि क्रिकेट है और मैच यकीनन ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है, तो कहीं ना कहीं खेल में तो हतमी नहीं कहा जा सकता, मगर एक जो अंदाजा है वो आप लगा सकते हैं और कह सकते हैं कि इतना स्कोर रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और ये सही कहा राजपूत साहब ने कि आगे जाके फिर मुश्किलात तो यकीनन नहीं बढ़ जाएंगी, क्योंकि 200 का स्कोर इतना ही बहुत बड़ा स्कोर है। और मैं समझता हूं कि इतना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जबकि अभी थोड़ा सा जैसे कि अभी राजपूत साहब भी कह रहे हैं कि एक मोमेंटम जो है वो बरकरार रखा है इंडियन टीम ने, और जिस तरीके से अभी पाकिस्तानी टीम को फील्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा आप समझते हैं कि स्कोर्स रोकने चाहिए, बाउंड्रीज ना होने देनी चाहिए ताकि स्कोर रुक सके। तो अगर पाकिस्तानी टीम जो है इंडियन टीम को विद इन 120 और 130 अगर उन सबको पवेलियन पहुंचा देती है तो फिर खासा मैच आसान हो जाएगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और ये मैच इस स्कोर तक जो आपने 120 और 130 के अंदर आपने जो एक बताया वो बड़ी अहम बात है कि फिर तो पाकिस्तान के लिए आसान हो जाएगा। मगर अभी भी जो है कोशिश कर रही है हिंदुस्तान की टीम कि इस प्रेशर से निकला जाए, जो कि है। मगर फील्डिंग जो है वो पाकिस्तान की शानदार फील्डिंग है। अभी तक की जो फील्डिंग नजर आ रही है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो इस वक्त कम्युनिकेशन जो है बड़ी अहम बात होती है कि एक साइकोलॉजिस्ट जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए तमाम खिलाड़ियों की, तमाम फील्ड में मौजूद जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी, और उसके साथ साथ प्रेशर जो बड़ा अहम है, जो कि इस वक्त मैंने बारहा पूरी आपकी ट्रांसमिशन में कहा है कि हिंदुस्तान है अंडर प्रेशर है, क्योंकि वो पाकिस्तान से खेल रहा है। हम हिंदुस्तान से खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं ये हमारे लिए कोई बड़ी माना नहीं है, मगर हिंदुस्तान के लिए है कि वो पाकिस्तान से खेल रहा है, क्योंकि उनको मैंने 12 फिर कहूंगा कि उनको वापस जाना है, तो वो अंडर प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान की जो फील्ड है वो अच्छी है और फील्डिंग जो है वो शानदार फील्डिंग है, मगर यकीनन मैच है और मैच में तो हार और जीत होती है। उसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान चाह रहा है कि इस प्रेशर से निकला जाए, जो कि पाकिस्तान की जो टीम है जो इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है वो उनको निकलने नहीं दे रही है। मेरे जो अभी तक जो इस मैच में मैं देख रहा हूं, जो समझ रहा हूं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब मगरी साहब आपका, रमेश ठाकुर आपका भी बेहद शुक्रिया, नसीम राजपूत साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त मैच जो है, कांटेदार मुकाबला इंशाल्लाह हम देखने जा रहे हैं। और जैसा कि पहली कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल भी की, पहली विकेट हासिल की है, सबके दिलों की धड़कनें बड़ी तेज़ हो रही हैं और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो निगाह जमाए बैठे हैं। नाज़रीन, यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त ताकि हम भी ज़रा मैच देख सकें और इस मैच से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल, अल्लाह ने के बाद।